बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के गीतामृतम सेशन 5 में। आज हम चैप्टर नंबर 5 कवर करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप सभी के फ्रेंड्स जो अभी तक नहीं आ पाए हैं उनको भी बुला लीजिए, उनको भी इनवाइट करिए ताकि उनसे जो है आज का सेशन कहीं छूट ना जाए। सो कॉल योर फ्रेंड्स आल्सो। ओके, सो विल स्टार्ट आवर टुडे सेशन विद प्रेयर्स। ये प्रेयर्स आप लोगों को पता है ये प्रेयर्स कहाँ पर दी हुई हैं? यू नो ये प्रेयर्स कहाँ पर दी हुई हैं पता है, जो हम प्रेयर्स करते हैं? नो। सो आपके पास अगर भगवत गीता है तो यू कैन ओपन अप भगवत गीता इंट्रोडक्शन। भगवत गीता का इंट्रोडक्शन आप खोलेंगे, भूमिका। सो भगवत गीता एज इट इज, और उसमें भगवत गीता में भूमिका दी हुई है। ठीक है, इंट्रोडक्शन। आई होप आप लोगों के पास भगवत गीता यथारूप होगी, भगवत गीता यथारूप एज इट इज है। अगर नहीं है तो अब तो क्योंकि कॉलेजेस भी खुल रहे हैं तो आप लोग जब नॉर्थ कैंपस में आ जाएंगे तो हम आप लोगों को देंगे। कई स्टूडेंट्स खुश हैं कॉलेज खुलने से, कई स्टूडेंट्स जो है दुखी भी हैं क्योंकि कॉलेज खुलेंगे तो फिर एग्जाम्स भी ऑफलाइन देने पड़ेंगे। सो नो प्रॉब्लम, और एटलीस्ट आप लोग आ रहे हैं इसका हम लोग को बहुत खुशी है। सो ये प्रेयर्स भूमिका में दी हुई इंट्रोडक्शन में, तो आप सब हमारे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओके, सो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के भगवद गीता चैप्टर नंबर 5 सेशन नंबर 5 में। सो अभी तक का आई होप आप लोग का जर्नी बहुत ही अच्छा रहा होगा। अभी तक आप सभी ने 4 चैप्टर्स सीखे, समझे, और क्योंकि हम एक दिन में एक चैप्टर का ओवरव्यू करते हैं तो मेन कॉन्सेप्ट्स हम आप सबके सामने कवर करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत अगर थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं आप सबको। चैप्टर नंबर 1 पहले अध्याय में आप सबने सीखा कि किस प्रकार से सैन्य निरीक्षण, युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण कैसे जो है, ऑब्जर्विंग द आर्मीज द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, कैसे आर्मीज को ऑब्जर्व किया गया, किस सेना में कौन है, किस सेना में कौन है ये बताया गया है ना। साउंड डिस्कनेक्ट कर लीजिए। किस सेना में कौन है ये बताया गया। ठीक है, साथ ही साथ ये बताया गया कि फिर कौरवों की तरफ से शंख बजाया गया, पांडवों की तरफ से शंख बजाया गया है कि नहीं। पांचजन्य, ऋषिकेश, देवदत्ता, धनंजया, सबके शंख के नाम भी बताया गया। भगवान श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम है? भगवान श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम है? नहीं पता? ये देखिए, ये भारत देश के निवासियों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अभी पूछा जाए अमिताभ बच्चन कौन सी गाड़ी यूज करते हैं तो ये पता होगा, प्रभु जी ऑडी, ही ऑलवेज यूजेस ऑडी प्रभु जी। लेकिन हाँ चलिए, कुछ कुछ लोग बता रहे हैं पांचजन्य।
पांचजन्य नाम था, ठीक है, पांचजन्य नाम था शंख का। अभी पूछा जाए शाहरुख खान के बंगले का क्या नाम है, पता होगा प्रभु जी, मन्नत, मन्नत या जन्नत, आई डोंट नो, हाँ। तो बट भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पूछ लिया जाए तो प्रभु जी सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये गीता कोर्स किया जा रहा है ताकि थोड़ा सा सौभाग्य जगाया जा सके, थोड़ा सा सौभाग्य जगाया जा सके, ठीक है। और ज्यादा सौभाग्य तब जगेगा जब आप लोग अपना अपना वीडियोस ऑन करेंगे। सब अपना अपना वीडियो ऑन करके बैठे हैं। देखिए हम इतना समय निकाल करके आप सबके लिए सेशंस लेते हैं, अपना समय निकाल करके आते हैं, स्पेसिफिकली कैमरा ऑन करके बैठते हैं। तो आप लोगों ने तो पे किया है इस कोर्स के लिए, तो आप सबका तो फर्ज बनता है कि अपना कैमरा ऑन करके बैठें। मनिक देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, इतना अच्छा जो है खुश हैं, कितना सुन रहे हैं। गौरव, गौरव को मैं देखता हूँ हर सेशन में ये वीडियो ऑन करके जो है बहुत ध्यान से सुनते हैं गौरव, हाँ, बहुत ही सिंसियरिटी के साथ, वेरी नाइस। तो इस तरीके से आप सब अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कई लोगों ने ऑन किया है बट इसके बाद, हाँ, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो पहले चैप्टर में तो इस प्रकार से हमने डिस्कशन किया। फिर अर्जुन पहले अध्याय में ही भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युता। हे अच्युत, भगवान श्री कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चल के खड़ा करो और मैं देखना चाहता हूं कि मेरे से युद्ध लड़ने की इच्छा से कौन कौन आया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण लेके जाते हैं, बीच में युद्ध खड़ा कर देते हैं, है कि नहीं। फिर अर्जुन कहते हैं क्या, कि कौन कौन आया है मुझसे लड़ने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, ये देखो तुम्हारे पितामह आए हुए हैं, तुम्हारे गुरु आए हुए हैं, तुम्हारे मामा आए हुए हैं, तुम्हारे भाई आए हुए हैं, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पिता के समान देखो लोग आए हुए हैं, चाचा आए हुए हैं, तुम्हारे पुत्र के समान लोग आए हुए हैं। तो ये सब देख करके अर्जुन किस में पड़ जाते हैं, अर्जुन मोह में पड़ जाते हैं, ठीक है कि नहीं, अर्जुन मोह में पड़ जाते हैं। इसके कारण अर्जुन क्या कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू फाइट, ओके, आई विल नॉट बी एबल टू फाइट। फिर भगवान श्री कृष्ण को बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं। क्या एक्सक्यूजेस देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कि मैं कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवति उता। बहुत सारे आर्गुमेंट देते हैं कि कुल परंपरा का नाश हो जाएगा, वर्ण शंकर आएंगे, स्त्रीत्व का विनाश हो जाएगा, कई सारे उदाहरण देते हैं, ठीक है कि नहीं। ये आप लोगों ने इस ग्रेस रामभद्र प्रभु जी ने बताया था आप सभी को। तो इस कारण से मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। फिर दूसरे अध्याय की शुरुआत होती है। दूसरे अध्याय की शुरुआत कैसे होती है, अर्जुन के आर्ग्यूमेंट से। लेकिन दूसरे श्लोक से ही भगवान श्री कृष्ण जो है संदेश देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। दूसरे श्लोक से ही भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं और अर्जुन को बताते हैं क्या, कि अपनी एक दुर्बलता को छोड़ो, अपनी नपुंसकता को छोड़ो, ठीक है कि नहीं। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतपा। आप जैसे इतने बड़े शूरवीर को, इतने बड़े विद्वान को, इतने बड़े योद्धा को ये दुर्बलता जो है, ये मतलब this is not for you. You're a warrior, you're a hero. These type of tendency is not made for you. You have to fight. You have to show your tendency. You are a hero. So अंदर से उसको क्या, अर्जुन के अंदर का जो सोया हुआ हीरो है वो जो है भगवान श्री कृष्ण जागृत कराते हैं, ठीक है कि नहीं। तो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में फिर भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कह देते हैं, पूर्ण सरेंडर कर देते हैं। कार्पण्य दोषो उपह स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। नाउ आई एम कंफ्यूज अबाउट माय ड्यूटीज। अपनी कृपण दुर्बलता के कारण मैं ये सारा अपना जो है भूल चुका हूँ, इसलिए मैं आपके प्रति शरणागत होता हूँ। मैं आपका आज से शिष्य हूँ, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। नाउ आई एम अ सोल सरेंडर इनटू यू, प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर डिसाइपल, ठीक है। इस प्रकार से जो है अर्जुन भगवान को शरणागत हो जाते हैं। इसीलिए दूसरे अध्याय का नाम क्या है, दूसरे अध्याय का नाम है गीता का सार। क्या नाम है दूसरे अध्याय का नाम, गीता का सार। मेरी सिस्टर भी है यहाँ पर, यशिता शुक्ला के नाम से, वेलकम यू दीदी। ये सच में सिस्टर है, सिस्टर मतलब नर्स हैं। शी इज माय सिस्टर, और भी सिस्टर हैं ये अपने हॉस्पिटल में। तो वेलकम यू। इन्होंने भी कोर्स में रजिस्टर किया है गीता सीखने के लिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इस प्रकार से दूसरे अध्याय का नाम रखा गया है गीता का सार, क्योंकि एक तरीके से भगवान श्री कृष्ण इस दूसरे अध्याय में एक क्रक्स दे देते हैं अर्जुन को कि देखो गीता में ये चीजें जो है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरे अध्याय में ही भगवान श्री कृष्ण जो है आत्मा का ज्ञान देना शुरू करते हैं, ठीक है। ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया
अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ठीक है कि नहीं? हाँ, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे ना तुम सोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जो ये संदेश जान जाता है जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो फिर वो जन्म और मृत्यु से परेशान नहीं होता है। ठीक है कि नहीं? फिर भगवान श्री कृष्ण एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी जो आत्मा है इसका ना जन्म होता है ना ही इसकी मृत्यु होती है। फिर आत्मा का नेचर बताते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ सोल। ठीक है, जैसा कि सर मंगल गौरव से भी प्रश्न पूछा था एक भक्त किसी स्टूडेंट ने, व्हाट इज द सिम्टम ऑफ सोल। ठीक है, तो उन्होंने क्या आंसर दिया था? कॉन्शियसनेस इज द सिम्टम ऑफ सोल। चेतना है अगर किसी चीज में, इसका मतलब उसके अंदर क्या है? आत्मा है। जैसे मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन में चेतना नहीं है, दिस इज एक्चुअली डेड मैटर। ठीक है, दिस इज अ डेड मैटर, इज नॉट अलाइव, है ना? अलाइव है कोई चीज, मतलब उसके अंदर क्या है? आत्मा है। ठीक है, तो दूसरे अध्याय में भगवान प्रमुख रूप से इसके बारे में बताते हैं। और फिर तीसरा अध्याय शुरू होता है। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं? लॉर्ड श्री कृष्ण एक्सप्लेन्स अबाउट कर्म योगा। क्या बताते हैं? कर्म योग के बारे में। ठीक है, नियतम कुरु कर्मत्वम, कर्म करे बिना कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है। सबसे पहले तो ये बताते हैं। क्या बताते हैं? कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। एज ए स्टूडेंट आपका कर्म कुछ होगा, एज अ मंक, एज अ साधु मेरा भी कर्म है। ठीक है कि नहीं? एज अ डॉटर, एज अ सन, आपका भी कोई ना कोई कर्म होगा। तो कर्म किए बिना कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय में बताते हैं, और साथ ही साथ परिभाषा बताते हैं कि बेस्ट कर्म क्या है। बेस्ट कर्म क्या है, तो भगवान उसी में बताते हैं। क्या? यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरा। यज्ञ रूप में, यज्ञ के रूप में यदि अगर कर्म किया जाता है तो वो कर्म क्या है? यज्ञ पुरुष की प्रसन्नता के लिए अगर कर्म किया जाता है तो वो कर्म जो है व्यक्ति को कर्म बंधन से मुक्त करता है। नहीं तो व्यक्ति क्या है? कर्म बंधन में फंस जाता है। कर्म बंधन में फंसने का मतलब क्या है? इसको आपको 4th चैप्टर में प्रभु जी ने समझाया था। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। याद है सबको? याद है कि नहीं याद है स्टूडेंट्स? यस, नो, नो, यस। किसको किसको याद है, किसको किसको नहीं याद है? चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। केवल यस नहीं लिखना है, क्या क्या होते हैं ये भी बताना है। 3 प्रकार के कर्म क्या क्या होते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। यक्षिका ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, वेरी नाइस। सबसे पहला उत्तर किसकी तरफ से आया? यंग यक्ष, थोड़ा नाम डिफिकल्ट सा है, YAKSHINA, जो भी है समझ लीजिए आप लोग। अकर्म, विकर्म एंड कर्म। ठीक है कि नहीं? तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। फिर 4th चैप्टर में कौन सा कर्म है जो हमें कर्म बंधन में नहीं फांसता है। ठीक है, इसीलिए 4th चैप्टर का कनेक्शन में है। 4th चैप्टर का क्या नाम रखा गया था? क्या नाम था 4th चैप्टर का? कौन सा योग? चौथे अध्याय का क्या नाम था? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान। क्योंकि अगर दिव्य ज्ञान में रह करके कर्म योग किया जाता है तब उस कर्म के बंधन से हम बच सकते हैं, अदरवाइज बचना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि न्यूटन भी बता करके गए हैं। क्या? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर कर्म का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। मनिक, याद है ना आपको न्यूटन का 3rd लॉ? आई होप आप लोगों ने 10th क्लास। गौरव, अंजलि, अंजलि के नाम से कोई बॉय है यहाँ पर? अच्छा नहीं, आपने हो सकता है सिस्टर या किसी के नाम से आपने किया होगा। वेरी गुड, ठीक है, याद आ रहा है। शगुन, कौशिक, तन्नू, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है कि नहीं? याद होगा आप सभी को। तो इसीलिए कोई भी कर्म करेंगे, कर्म के बंधन में व्यक्ति फंस ही जाता है। लेकिन इसीलिए 4th चैप्टर आया बीच में। 4th चैप्टर मतलब अगर हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए हुए आदेशों के अनुसार कर्म करते हैं तब हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं या फिर कर्म के बंधन से बच सकते हैं। ठीक है, तो अब उसी आदेश को कैसे जीवन में उतारा जाए, तो उसके लिए आज का चैप्टर है। उसके लिए आज का चैप्टर है आप सभी के सामने। क्या है आज के चैप्टर का नाम? आज के चैप्टर का नाम है कर्म योगा, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके, कर्म योगा, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो चलिए आप सभी के साथ शेयर करते हैं। बहुत ही सुंदर आज का चैप्टर है, आप सबको दिखाते हैं। यस, हाँ, आप सभी देख पा रहे होंगे।
यस, चैप्टर नंबर 4 जिसका हमने ओवरव्यू दिया आपको, कर्म विकर्म अकर्म, ठीक है। टॉप मोस्ट सेक्रीफाइस बताया गया, ठीक है। और गुरु परंपरा के बारे में उसमें बताया गया था, ठीक है, कैसे ये ज्ञान जो है गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुषा काले ने माता योगो नष्टा परंतपा, ठीक है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहुर मनुरिक्षवा कवे अब्रवीत। तो कैसे आप सबको बताया गया था लास्ट चैप्टर में कि गुरु परंपरा का कितना महत्व है, गुरु परंपरा का महत्व बताया गया था आप सबको, है ना। हाउ वन नॉलेज इज कॉल्ड एज परफेक्ट नॉलेज और ऑथराइज्ड नॉलेज। तो जब तक वो परफेक्ट नॉलेज, ऑथराइज्ड नॉलेज किसी ऑथराइज्ड स्कूल, ऑथराइज्ड कॉलेज, ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन से नहीं आ रही है, तब तक वो नॉलेज, एजुकेशन ऑथराइज नहीं होती है, ठीक है कि नहीं। इसीलिए आप भगवत गीता एज इट इज में देखेंगे, जस्ट इंट्रोडक्शन के बाद में ही पूरी गुरु परंपरा दी हुई है। देखा आप सभी ने, कभी ध्यान दिया? अपनी अपनी भगवत गीता खोल करके देखिएगा, जस्ट इंट्रोडक्शन के बाद पूरी गुरु परंपरा दी हुई है, कि मतलब इस परंपरा से ये ज्ञान जो है आ रहा है, ठीक है। ओके, तो आज के चैप्टर का हम ओवरव्यू दे देते हैं आप सभी को। आज के चैप्टर में क्या क्या डिस्कशन हुआ है इंट्रोडक्शन के बाद, और पहला अध्याय जब शुरू हो रहा है तब। हाँ, आज के चैप्टर को 5 सेक्शंस में हम पढ़ेंगे, टोटल 29 श्लोकास हैं। फर्स्ट पार्ट रहेगा हमारा बी लाइक अ लोटस लीफ, सेकंड रहेगा हमारा 3 डूअर्स, कैसे कैसे 3 डूअर्स हैं, फिर थर्ड रहेगा हमारा इक्वल विजन, फोर्थ रहेगा इंट्रोडक्शन टू अष्टांग योगा, देन फिफ्थ रहेगा पीस फॉर्मूला। आज आप लोगों को थोड़ा सा हम अष्टांग योग के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। अष्टांग योग मतलब जिसमें 8 प्रोसेस होते हैं, 8 अंग मतलब 8 प्रोसेस होते हैं। क्या क्या? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो उसका थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दिया जाएगा। ओके, तो देखिए 5वें अध्याय का 10वां श्लोक जिससे हम शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या है? मेरे पीछे पीछे आप लोग दोहरा सकते हैं अपने माइक को म्यूट रखते हुए। ब्राह्मणी आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। मतलब क्या है? ट्रांसलेशन कोई पढ़ेंगे आप में से? गौरव ट्रांसलेशन पढ़ेंगे? अनम्यूट करिए, पढ़िए। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना ट्रांसलेशन? पढ़िए। सर एक्चुअली मेरे पास इंग्लिश वाली है। हाँ, इंग्लिश में ही पढ़िए। चैप्टर 4 डिफरेंट है, ये कंटेंट पूरे डिफरेंट है, ये देखिए। नहीं, आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? एक सेकंड। अच्छा, ये इंग्लिश वाला। हाँ, ओके ओके ओके। One who performs his duty without attachment surrounding the result unto the Supreme Lord is unaffected by sinful action, as the lotus leaf is untouched by water. हाँ, वन हु परफॉर्म्स हिज ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट। अगर बिना अटैचमेंट के कोई अपनी ड्यूटीज करता है, अपने कर्म को एज अ ड्यूटी करता है, तो क्या होता है? क्या होता है? एंड ऑल्सो बाय सरेंडरिंग द रिजल्ट्स unto the supreme personality of Godhead, तो क्या होता है? क्या होता है? That person will be unaffected by sinful actions. वो पाप पूर्ण कर्मों में नहीं फंसता है। कैसे? How? जैसे एक लोटस लीफ होता है that is untouched by water. लोटस लीफ होता है ना, कमल का जो पत्ता होता है, वो पानी से कैसे अनटच रहता है, उसके ऊपर पानी की बूंद पड़ेगी लेकिन उसको इफेक्ट नहीं कर पाएगी, उससे तुरंत फिसल करके नीचे चली जाएगी। उसी प्रकार से चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, कैसे हम लोटस की तरह बन सकते हैं, या फिर कैसे हम एक्शन के रिएक्शन से बच सकते हैं। उसके लिए क्या बताया गया है? डू द ड्यूटी। 3 स्टेप्स बताया गया। ध्यान से सुनिएगा सभी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्रैक्टिकल है, इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल फॉर स्टूडेंट्स। ध्यान से सुनिएगा, क्या है? डू द ड्यूटी। अपने एक्शंस को एज अ ड्यूटी करिए, ठीक है। आप सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज होंगी, एज अ डॉटर, एज अ सन, एज अ सिस्टर, एज अ ब्रदर, एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, ठीक है। हर प्रकार से हमारी जो ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीज को हमें निभाने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड स्टेप क्या है? बी डिटैच्ड फ्रॉम द रिजल्ट्स। रिजल्ट से हमें क्या रहना चाहिए? डिटैच रहना चाहिए। मतलब क्या? रिजल्ट से डिटैच रहने का मतलब क्या है? बहुत ही अच्छा इसमें अभी मैं एक MS धोनी का इंटरव्यू सुन रहा था, तो धोनी अपने इंटरव्यू में बता रहे थे कि
मैं ये सोच के जो है फील्ड पर नहीं उतरता था कि मुझे एक मैच जीतना है या ये मैच हारना है। मैं इस माइंडसेट से उतरता था कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, ठीक है। और जब मैं इस माइंडसेट से उतरता था कि मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, तो उस माइंडसेट से मेरे लिए कोई भी मैच जीतना इजी हो जाता था। देखिए कितना अच्छा बताया उसने। भगवत गीता को एक्चुअली ही रीड्स भगवत गीता, वो भगवत गीता पढ़ता है। एक्चुअली में यही है कर्म योग। हाउ टू बी डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट्स, कैसे अपनी ड्यूटीज को बेस्ट करने का प्रयास करिए। एज अ स्टूडेंट हमें अपना बेस्ट करना है, क्योंकि आप सब मोस्टली यू आर द स्टूडेंट्स हियर इन द कम्युनिटी। सो बेस्ट प्रयास करना है कि कैसे हम अपनी स्टडीज को अच्छे से अच्छा करें। जब हम अपनी स्टडीज को अच्छे से अच्छा करेंगे, हम अपनी अच्छे से पढ़ाई करेंगे, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा। ठीक है कि नहीं। जो जो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करते हैं ना, वो रिजल्ट की ज्यादा चिंता नहीं करते, बिकॉज दे आर वेरी वेरी क्लियर कि रिजल्ट तो हमारा अच्छा आएगा। और जब वो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तब वो सोच भी सकते हैं कि मैं फ्यूचर में फिर क्या कर सकता हूँ, फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज सोच सकते हैं। ठीक है कि नहीं। वो साथ में साथ इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, साथ ही साथ वो जो है कुछ एक्स्ट्रा चीज भी सीख रहे हैं, म्यूजिक सीख रहे हैं, कुछ राइटिंग सीख रहे हैं, तभी तो व्यक्ति सीख पाता है। नहीं तो क्या होता है, वो अपनी स्टडीज उससे सही से नहीं, ध्यान से अपनी सब्जेक्ट ही नहीं कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है कि नहीं। तो इसलिए अगर हम रिजल्ट को ध्यान में रख करके अगर वर्क करते हैं, तो वर्क का बहुत प्रेशर आ जाता है। लेकिन अगर रिजल्ट को रिजल्ट ही रहने दे, अपनी एक्टिविटीज अपनी ड्यूटी अब अच्छे से निभाने का प्रयास करेंगे, तो फिर हम अपने रिजल्ट से डिटैच हो जाएंगे। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। और थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है कंट्रोल द सेंसेस, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना। कैसे, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में लगभग अभी तक 4 से 5 बार बोल चुके हैं कि ओ अर्जुना कंट्रोल योर सेंसेस, हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करना है, इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करना है। ठीक है कि नहीं। मेरे से कोई स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज करके प्रश्न पूछा कि प्रभु जी, उसने लिखा गुरु जी हाउ कैन आई कंट्रोल माई माइंड, हाउ कैन आई कंट्रोल माई माइंड। तो उसको मैंने बताया कि आपने अपने माइंड को आपको कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी हैबिट्स को सुधारना पड़ेगा, आपको अपनी हैबिट्स को सुधारना पड़ेगा। अगर हमारी हैबिट्स सुधर जाएंगी ना, हैबिट्स मतलब व्हाट, हैबिट्स मींस व्हाट, हैबिट्स मींस वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल आवर सेंसेस। ठीक है कि नहीं। आंखों से गलत काम नहीं करना, हाथों से गलत काम नहीं करना, ठीक है कि नहीं, कानों से गलत सुनना नहीं। तो ये सब क्या होता है, हैबिट्स में आ जाता है। तो कंट्रोलिंग द सेंसेस, चलिए कंट्रोलिंग द सेंसेस को थोड़ा और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। कैसे हम अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको बताएंगे। सबसे पहला स्टेप पहले डिस्कस करते हैं, डू द ड्यूटी। ड्यूटी मतलब व्हाट, ड्यूटी मतलब इसको एक इजी फॉर्मूला में डिवाइड किया गया है, ABCD। ठीक है, ABCD फॉर्मूला। ए फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एसोसिएशन मतलब जैसा रहेगा संग वैसा रहेगा रंग और ढंग। ठीक है कि नहीं। जैसा हमारा संग रहेगा, जैसा हमारा संग रहेगा, हम अगर अच्छे लोगों के साथ संग करते हैं, अच्छे लोगों के अगर आप देखो, आप ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। जितने पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ज्यादा दारूबाजों के साथ, ये सब गलत सलत काम करने वाले, हुक्का बार जाने वाले, अभी आप लोग आएंगे दिल्ली विश्वविद्यालय में तो हडसन लेन है, हडसन लेन में आपको हुक्का बार दिख जाएगा। ठीक है कि नहीं, आपको मोह माया कैफे दिख जाएगा। तो इन सब चीजों से वो व्यक्ति बच करके रहता है। ठीक है कि नहीं, समझ पा रहे हैं आप लोग। इन सब चीजों से वो व्यक्ति क्या रहता है, बच के रहता है, ऐसे लोगों का संग नहीं करता है। पढ़ाई करने वाले पढ़ाई करने वालों के साथ में रहते हैं। ठीक है कि नहीं। तो इसलिए संग बहुत जरूरी है। ए फॉर एसोसिएशन, देन बी फॉर बुक्स, बी फॉर व्हाट, बी फॉर बुक्स। और बुक्स में भी मेनली क्या, मेनली भगवत गीता, बी फॉर भगवत गीता। ओके, भगवत गीता हमें डेली कम से कम 1 से 2 श्लोक हमें डेली भगवत गीता के जरूर पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो इस भगवत गीता कोर्स से हम आप लोग का हैबिट बना रहे हैं, आप लोग का आदत बना रहे हैं। मुझे याद है यहाँ पर हमारी एक स्टूडेंट है स्मृति तिवारी। स्मृति, she was our student when I have started my first batch of Bhagavad Gita in the lockdown 2020। 2020 में हमने जब शुरू किया था, तब इनके भाई कनेक्ट हुए थे। एंड हिज ब्रदर इज अकाउंट एंड ऑडिट ऑफिसर इन, कहां पर, मध्य प्रदेश में है ना, ग्वालियर में शायद। हाँ, ग्वालियर में वो अकाउंट एंड ऑडिट ऑफिसर लगा हमारे गीता कोर्स पढ़ने के बाद। ठीक है कि नहीं। पहले इनके भाई ने कोर्स किया, इनके भाई ने फिर इनको जोड़ दिया, इन्होंने अपनी एक और सिस्टर को, कनिष्का, आई थिंक कनिष्का इज योर सिस्टर है ना,
हाँ, इन्होंने अपनी एक और सिस्टर को जोड़ दिया। तो ऐसे 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 क्या हुआ, ये देखिए सब लोग गीता पढ़ना शुरू कर दिए। तो इस कोर्स को करने का एक और हमारा पर्पस है, ताकि आप सबके अंदर एक हैबिट बन जाए भगवत गीता पढ़ने की। क्या बन जाए? एक हैबिट बन जाए भगवत गीता पढ़ने की। ठीक है, तो बी फॉर बुक्स और भगवत गीता। ठीक है, सी फॉर क्या हो गया? सी फॉर चैंटिंग। चैंटिंग मीन्स मेडिटेशन, मंत्रा मेडिटेशन। जैसे आपको सुंदर गोपाल प्रभु जी ने भी चैप्टर 2 में बताया था, याद है आप लोगों को? हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, और उसमें मैंने अनाउंसमेंट भी किया था कि हम आपके लिए एक मंत्रा मेडिटेशन मेड इजी वर्कशॉप भी करेंगे। ठीक है, तो सी फॉर चैंटिंग और मेडिटेशन, जो हेल्प करता है हमें हमारी ड्यूटीज को अच्छे से करने में। देन डी फॉर क्या आता है? डी फॉर डाइट। डी फॉर डाइट। ठीक है, डाइट मतलब भोजन। जैसा भोजन रहेगा वैसा ही हमारा क्या रहेगा, चेतना वैसा ही हो जाता है। ठीक है कि नहीं? इसको बहुत ही अच्छे से भगवान श्री कृष्ण 17 चैप्टर में एक्सप्लेन करते हैं। कैसे खाना जो है वो कैसे मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन कैसे कैसे होता है, उसको भगवान श्री कृष्ण एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ABCD अगर हम अच्छे से करेंगे देन वी कैन परफॉर्म आवर ड्यूटीज नाइसली, तो हम अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभा पाएंगे। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, लेट्स मूव अहेड with our presentation. Then association of devotees, Bhagavad Gita as it is, chanting and diet. So life lesson हमें यहाँ पर क्या सीखने को मिल रहा है? लाइफ लेसन, क्या लाइफ लेसन सीखने को मिल रहा है? पढ़ेंगे कोई आप में से? पढ़िए। शौर्य, और एक मिनट, शौर्य पढ़िए लाइफ लेसन। Spiritual life will drive away sinful life automatically as both are incompatible. स्पिरिचुअल लाइफ मतलब ये ABCD अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये अपने आप जो है सिंफुल लाइफ को हमारे साइड कर देगा, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। दोनों चीजें एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है ही नहीं, बोथ आर इनकम्पैटिबल टू ईच अदर। ठीक है कि नहीं? तो ये लाइफ लेसन हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है। बी डिटैच्ड फ्रॉम द रिजल्ट। बी डिटैच्ड फ्रॉम द रिजल्ट से क्या हम समझते हैं? क्या हम समझते हैं? इस चीज को अगर हमने समझ लिया, इस स्टेटमेंट को अगर हमें समझ लिया, तो तब हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि अपने रिजल्ट से डिटैच रहने का क्या मतलब है। ठीक है, पढ़ेंगे लाइफ लेसन। कौशिक पढ़ेंगे लाइफ लेसन, पढ़िए। मैं थोड़ा एंगेज करके आप लोगों से पढ़ाता रहूंगा बीच बीच में। हाँ पढ़िए। One who sees everything in life as profit and loss cannot have peace. तो बी डिटैच फ्रॉम रिजल्ट का क्या मतलब हुआ कि भैया प्रॉफिट लॉस के बारे में थोड़ा सोच छोड़ करके अपना ड्यूटीज तो निभा लो पहले अच्छे से। इफ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज नाइसली, तभी तो आपके जीवन में सुख और शांति आएगी। नहीं तो हमेशा व्यक्ति क्या है, हाँ, कर्म करो फल की चिंता मत करो, मानसी जी कह रही है कि नहीं? बहुत अच्छा बताया आप। ठीक है, अगर हमेशा व्यक्ति प्रॉफिट लॉस के बारे में ही सोचता रहता है तो उसके जीवन में कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। ठीक है, इसी को कहते हैं बी डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट। रिजल्ट से डिटैच रहने का मतलब यही है कि प्रॉफिट लॉस के बारे में मत सोचो, अपनी एक्टिविटीज को पहले अच्छे से परफॉर्म करो, उस पर फोकस करो, मैं अपने एक्टिविटीज को और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, कंट्रोलिंग द सेंसेस का मतलब क्या है? देखिए बहुत ही अच्छे से एक पिक्चर के माध्यम से आप सबको दिखाया गया है। देख रहे हैं आप सब? वन पिक्चर विद मेनी लेसन्स, वन पिक्चर वन फोटो विद मेनी लेसन्स। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है सभी को? कंट्रोलिंग द सेंसेस का मतलब क्या है? हमेशा हमारे सेंसेस ना एक्सटर्नल चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को नॉर्थ कैंपस का एक उदाहरण दिया। नॉर्थ कैंपस में आएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। डोंट रन फॉर दोज डिस्ट्रैक्शंस। स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, लाइक रैट रेस सोसाइटी, या कौशिक इज टेलिंग लाइक रैट रेस सोसाइटी, है कि नहीं? रैट रेस का वीडियो भी दिखाया था आप लोगों को, हैप्पीनेस वाला वीडियो दिखाया था ना, रामभद्र प्रभु जी ने दिखाया था। हाँ आस्था कह रही, हाँ सर प्रभु जी दिखाया था, यस यस, है ना? देखा था आप लोगों ने उसमें कैसे चूहे सब दे आर रनिंग आफ्टर हैप्पीनेस, दे आर सर्चिंग आफ्टर हैप्पीनेस, पर इन दी एंड हैप्पीनेस क्या मिलती है? वो कीबोर्ड में जाकर के बेचारा फंस जाता है। तो इसीलिए
सेंसेस को कंट्रोल करके हमें चलना चाहिए। ऐसा नहीं आज सेंसेस ने कहा आज मोमोज खाने चलते हैं तो आज वो मोमोज खाने चला जाएगा, है कि नहीं। आज सेंसेस ने कहा आज खाने चलते हैं KFC में तो वहां चला गया। आज सेंसेस चाह रहे हैं कि मैं चलता हूं आज मैकडी में तो आज वो वहां चला गया। आज सेंसेस कह रहे हैं कि आज पढ़ लेता हूं बैठ करके तो वो पढ़ने के लिए बैठ गया, ठीक है कि नहीं। सो कौन किसका मालिक हुआ और कौन किसका नौकर हुआ, बताइए चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। कौन किसका मालिक, कौन किसका नौकर, कौन किसका मालिक, कौन किसका नौकर। हम अपने मन के मालिक हैं या मन हमारा मालिक है। हम किसके नौकर हैं, मन किसका, हाँ मन का गुलाम। वी आर सर्वेंट्स, मास्टर माइंड, यस वेरी नाइस। मतलब ये स्टूडेंट जो है सुन रहे हैं ध्यान से। आवर माइंड इज बॉस, सेंसेस ड्राइवर्स, मन के नौकर। वी आर स्लेव्स, वी आर सर्वेंट्स ऑफ सेंसेस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप लोग बहुत ही अच्छा सीख रहे हैं, वेरी गुड। सो सेंसेस को कंट्रोल करना सीखना चाहिए और सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट फॉर्मूला क्या बताया गया, ABCD फॉर्मूला। अगर हम ABCD फॉर्मूला अपनाते हैं तो सेंसेस को कंट्रोल करना इजी हो जाएगा। और कैसे सेंसेस को कंट्रोल किया जाए, बाय फॉलोइंग द 4 पिलर्स ऑफ धर्मा। 4 पिलर्स ऑफ धर्मा। धर्म के 4 स्तंभ होते हैं। क्या क्या है धर्म के 4 स्तंभ, क्या क्या है, मर्सी, ट्रुथफुलनेस, ऑस्चैरिटी एंड क्लीनलीनेस। ये धर्म के 4 स्तंभ हैं, जो कि श्रीमद् भागवत पुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण में 4 स्तंभ बताए गए हैं, ठीक है। मर्सी मतलब व्हाट, मर्सी मींस नो किलिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है कि नहीं। मर्सी, मर्सी मींस नो मीट ईटिंग, नो किलिंग, ठीक है। ट्रुथफुलनेस मींस नो गैम्बलिंग, ठीक है। ऑस्चैरिटी मींस नो इंटॉक्सिकेशन एंड क्लीनलीनेस मींस नो इलिसिट रिलेशनशिप, नो इलिसिट सेक्स, नो इलिसिट रिलेशनशिप। जब ये 4 पिलर्स का हम पालन करते हैं तब हम एक्चुअली धर्म का पालन कर रहे हैं। अदरवाइज धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। If there is no dharma in a human being, no dharma in a living entity, then that human being is just like a 2-legged sophisticated animal. ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में इन 4 नियमों का, इन नियमों का पालन नहीं कर रहा है, then that human being, that living entity, that human being is also a 2-legged sophisticated animal. द्विपाद पशु जिसको बोलते हैं ना, द्विपाद पशु। सो उसी के प्रकार से धर्मेण हीनः पशुभिः समानः, ठीक है। तो इसीलिए लाइफ लेसन देखिए हमें यहाँ पर क्या सीखने को मिलता है, वेरी वंडरफुल लाइफ लेसन। क्या लाइफ लेसन है, पढ़ेंगे कौन, पढ़िए शगुन दुबे जी पढ़िए। lesser the sin, lesser we suffer. हाँ, जितने कम सिन होंगे, जितने कम पाप होंगे उतना कम हम सफर करेंगे, ठीक है कि नहीं। आप देखिए कोरोना काल में लोग इतना दुखी क्यों हुए, समाज में, पूरे वर्ल्ड में देखिए इतना लोग दुखी हुए कोरोना में। क्यों हुए पता है आप लोगों को, क्योंकि देयर आर पीपल हु आर डूइंग सो मच सिन। ऐसा है कि बताओ चमगादड़ को भी खा जाते हैं, है कि नहीं, चमगादड़ को भी खा जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे जब पाप करते हैं तो उससे क्या होता है, इतना ज्यादा लोगों को क्या, पूरे संसार को सफर करना पड़ता है। नॉट ओनली कोरोना, आप कोरोना का नहीं, आप और भी उदाहरण देख लीजिए। हाँ, आप देखिए उसका उदाहरण देखिए, क्या आया था वो, इसके पहले स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, सुना था आप लोगों ने, नहीं सुना था, उससे कैसे कैसे लोग बीमार पड़ते थे, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से हमें लेसर द सिंस लेसर वी सफर। ओके, तो हमारा सेकंड सेक्शन यहाँ से शुरू होने जा रहा है 3 डूअर्स के बारे में। 3 डूअर्स, कैसे किसी भी कार्य करने के 3 डूअर्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। श्लोक नंबर 13 मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। ओके, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। क्या बता रहे हैं, ट्रांसलेशन पढ़िए, कौन पढ़ेंगे, somebody can raise their hand। आकांक्षा कश्यप पढ़िए।
When the embodied living being controls his nature and mentally renounces all actions, he resides happily in the city of nine gates, neither working nor causing work to be. हाँ, when the embodied soul being controls, living being controls his nature and mentally renounces all actions, he resides happily in the city of nine gates, neither working nor causing work to be done. तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, कैसे थ्री डूअर्स के बारे में क्या बताया गया है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो इसमें बताया गया 9 द्वार पूरे देही। There is a body, soul is living in the body and this body has 9 gates। 9 gates हैं इस बॉडी के। क्या क्या 9 gates हैं देखिए यहाँ पर दिए हुए 9 gates, 2 ears, 2 eyes, 2 nostrils, 1 mouth, 1 anus and 1 genital। हो गए 5, 9 हो गए 9। So these are the 9 gates of a body। और इस 9 गेट वाली बॉडी में हम सब रहते हैं, हम सब इसी 9 गेट वाली बॉडी में रहते हैं, ठीक है। तो डूअर कैसे, और इस पर्पस क्या है, इस सिटी का पर्पस क्या है, ये जो सिटी में हम रह रहे हैं, दिस बॉडी इज कंपेयर टू अ सिटी, और इस सिटी का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस सिटी? देयर विल बी सो मेनी फैसिलिटीज टू एंजॉय। तो क्या एंजॉय करना ही इस सिटी का पर्पस है? क्या एंजॉय करना इस सिटी का पर्पस है? चलिए जानते हैं। व्हाई डू वी कीप चेंजिंग, ये भी प्रश्न उठता है, ठीक है कि नहीं। हम बार बार शरीर क्यों चेंज करते रहते हैं? शरीर के भगवत गीता के अनुसार आपने दूसरे चैप्टर में समझ लिया कि बार बार मनुष्य जो है शरीर चेंज करता रहता है, ठीक है कि नहीं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मुह्यति, ठीक है कि नहीं। कैसे कुमार अवस्था से तरुणावस्था, जब हम छोटे से बच्चे थे तो हमारी बॉडी छोटी सी थी, ठीक ही नहीं। अभी जितना बड़ा हमारा हाथ है, जितना बड़ा हमारा ये हाथ, जितनी बड़ी सपोज हमारी उंगली है, इतना बड़ा हमारा पूरा पंजा हाथ हुआ करता था, ठीक है कि नहीं। धीमे 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 हमारी बॉडी बड़ी हो गई। इस बड़े होने के बाद धीमे 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 बॉडी क्षीण होने लगेगी, फिर बुढ़े हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो मतलब बॉडी चेंज हो रही है, लेकिन इसके अंदर सोल है जो चेंज नहीं होती। इस बॉडी के बाद भी दूसरा बॉडी शरीर मिलेगा। रीइंकारनेशन के केसेस आप सभी ने सुने होंगे, सुना है आप लोगों ने रीइंकारनेशन के केसेस सुने हैं? रीइंकारनेशन है कि नहीं, पुनर्जन्म के केसेस सुने होंगे। तो कैसे बॉडी जो है ये शरीर बदलती रहती है। ओके, सो व्हाई डू वी कीप चेंजिंग, हम बार बार ये शरीर क्यों बदलते रहते हैं? व्हाई? बिकॉज कांस्टेंट चेज फॉर हैप्पीनेस इज देयर, क्योंकि व्यक्ति लगातार जो है खुशी ढूंढ रहा है अपने जीवन में, लगातार खुशी ढूंढ रहा है अपने जीवन में, ठीक है। एंड सिटी इटसेल्फ इज टेम्परेरी, ये जिस सिटी के अंदर हम बैठे हुए हैं, ये सिटी अपने आप में क्या है? सिटी अपने आप में टेम्परेरी है। टेम्परेरी है क्योंकि इसका कभी भी विनाश हो सकता है, ठीक है कि नहीं। तो इस कारण से हम बार बार जो है शरीर बदलते रहते हैं। व्हाट डू वी गेट इन दिस होल प्रोसेस, और इस होल प्रोसेस में हमें क्या मिलता है? बार बार शरीर बदलने में, बार बार नया शरीर मिलने में हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है हमें? दुख मिलता है, मिजरीज मिलती हैं, हाँ। और साथ ही साथ क्या मिलता है? शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस, ऐसी खुशी मिलती है जो कि बहुत कम समय के लिए होती है, बहुत कम समय के लिए खुशी मिलती है, ठीक है। बाकी इस भौतिक जगत में बताया जाता है सुख कैसा है, हाउ हैप्पीनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड लुक्स लाइक। आप सब जानना चाहेंगे? शो मी योर हैंड्स, आप सब जानना चाहेंगे? सब हैं यहाँ पर या बीच बीच में कहीं चले जाते हैं? हाँ चलिए यहीं पर हैं सब लोग। तो इस भौतिक जगत की खुशी पता है आप सबको कैसी है? इस भौतिक जगत की खुशी है जैसे सपोज एक इंसान है, एक इंसान, उस इंसान का सर पकड़ करके पानी के अंदर डुबाया जाए, इंसान का सर पकड़ के पानी के अंदर डुबा दिया जाए, तो पानी के अंदर डुबाएंगे तो कैसा लगेगा उसको? कैसा लगेगा? तड़पना लगेगा, तड़पने लगेगा एकदम से, ठीक है। तो जैसे ही वो तड़पना शुरू करे, क्योंकि सांस नहीं जाएगी, जैसे ही तड़पना शुरू करे उसके सर को फिर पकड़ के बाहर निकालना है। जैसे ही बाहर निकालेंगे, और केवल 1 मिनट के लिए बाहर निकालना है, जैसे ही 1 मिनट के लिए बाहर निकाला उसको बहुत अच्छा लगा, उससे पूछो कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, फिर उसका सर पकड़ के फिर से पानी के अंदर डुबा देना है,
फिर से पानी के अंदर डुबाया, फिर वो 1 मिनट तक रखा, फिर ऐसे ऐसे तड़प रहा है, फिर 1 मिनट के बाद फिर उसके सर को बाहर निकाला, फिर 30 सेकेंड्स के लिए उसके सर को बाहर निकाला। कैसा लग रहा है? प्रभु जी बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अच्छा लग रहा है। फिर से उसका सर पकड़, फिर से पानी के अंदर डुबा दिया। तो वो 1 मिनट और वो जो 30 सेकेंड वाला जो सुख है ना, दैट इज हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। वैसी ही शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस है इस वर्ल्ड की, ठीक है कि नहीं? कुछ अच्छा खाना खा लेते हैं तो खुशी मिल जाती है, ठीक है कि नहीं? बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है तो खुशी मिल जाती है, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो खुशी मिल जाती है, ठीक है कि नहीं? लेकिन बाकी समय पर व्यक्ति दुखी दुख में रहता है। हाउ डू आई एक्वायर दिस सिटी? कैसे हमें ये शरीर मिलता है? कैसे हमें ये शरीर मिलता है? कैसे मिलता है? बेस्ड ऑन आवर डिजायर्स। जैसी डिजायर्स हमारी होती है ना, उस डिजायर्स के अनुसार हमें ये शरीर प्राप्त होता है, ठीक है? एंड देन बेस्ड ऑन व्हाट वी डिजर्व, और हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग जो है हमें ये शरीर प्राप्त होता है। देखिए, आत्मा के विज्ञान से वो जो सोल का जो हमने चैप्टर पढ़ा ना, उस सोल के चैप्टर को पढ़ करके हमें एक चीज और क्लियर हो जाती है। सोल के चैप्टर को पढ़ के हमें एक और चीज क्लियर हो जाती है कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, कि कर्म का सिद्धांत जो है होता है। कर्म का सिद्धांत मतलब जैसा आप करेंगे वैसा रिएक्शन मिलेगा, ठीक है? तो ये शरीर भी हमें कैसे प्राप्त होता है? जैसा एक्शन करेंगे उस रिएक्शन के हिसाब से शरीर प्राप्त होता है। ओके ओके, सभी को क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया? इसलिए भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि हमें अपने एक्शंस को बहुत ही प्योर रखना चाहिए। आवर एक्शन शुड बी वेरी 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 प्योर, अदरवाइज उन्हीं एक्शंस के हिसाब से हमें आगे जो है शरीर प्राप्त होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बताया जा रहा है। यस, व्हाट इज इट्स नेचर? शरीर का नेचर क्या है? ग्रोज एंड रन्स विदाउट माय कंट्रोल। बढ़ती और हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाती है। तो इसलिए सोल, जीवात्मा, जो जीवात्मा है, फिर हम तीन उसके बारे में क्या बात करेंगे। 3 चीजें क्या क्या रहती हैं हमारे शरीर में। तो एक तो हो गया शरीर, एक हो गया सोल, जीवात्मा, ठीक है? और एक होता है सुपर सोल, जिसको कहते हैं परमात्मा, ठीक है? तो शरीर, आत्मा और परमात्मा, दीज आर द 3 डूअर्स। याद रखेंगे आप सभी, शरीर, आत्मा और परमात्मा, ये हो गए 3 डूअर्स हो गए, ठीक है? सोल के बारे में चलिए। सोल ऑलवेज डिजायर्स फॉर हैप्पीनेस। सोल हमेशा जो है, सोल को क्या चाहिए? खुशी चाहिए। आई गेट द सिंफुल पायस रिएक्शंस एज आई डिजायर। मुझे जो है पाप और पुण्य वैसे ही मिलता है जैसी मैं इच्छा करता हूं। गेट इनटू इल्यूजन दैट आई एम द सिटी। और ये एक इल्यूजन है कि मैं ही शरीर हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं और मेरे अंदर जो आत्मा है, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है? लाइफ लेसन हमें यहाँ पर क्या मिलता है? इनइक्वालिटी is a result of one's own choice. Okay, inequality is a result of one's own choice. चलिए इसके बारे में हम ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, लाइफ लेसन इसको ध्यान से सुनेंगे। लॉ ऑफ नेचर आर वेरी स्ट्रिंजेंट, पुलिस विद इन। हमारे अंदर एक पुलिस बैठी हुई है, पता है? हो सकता है दिल्ली में बहुत सारे कैमरे लगे हैं, जैसे ही आप 60 से ऊपर स्पीड बढ़ाएंगे, आपकी स्पीड को कैच करके आपका चालान कट जाता है कि नहीं? वो बाहर के कैमरे तो हो सकता है हमको कैच ना कर पाए, लेकिन हम सबके अंदर एक कैमरा बैठा हुआ है जो कि हमारी सारी एक्टिविटीज को कैच करता है, ठीक है कि नहीं? और वो कौन सा परमात्मा है? कौन सा कैमरा है? वो कैमरा है सुपर सोल, या कि परमात्मा। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं क्या? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम चा वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विद एव चाहम। मैं सबके शरीर में बैठा हुआ हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है कि नहीं? बोरिंग तो नहीं लग रहा है? ऐसा कोई बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें चल रही हैं, क्योंकि यही जो श्लोक है 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, सर्वस्य चाहम है, इसको कई बार लोग मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं। क्या समझते हैं? बोलते हैं देखो भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं चाय पीना चाहिए, भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं चाय पीना चाहिए। क्यों? देखो इस श्लोक में भगवान बताते हैं सर्वस्य चाहम,
चाह पीने के लिए देखो भगवान कह रहे हैं, चाह पीने के लिए सभी लोगों को चाय पीना चाहिए, ये भगवान देखो बता रहे हैं 15वें श्लोक में, ठीक है कि नहीं। तो इस श्लोक को हमें मिसअंडरस्टूड नहीं करना चाहिए। सर्वस्य चाहम, सबको चाय पीना चाहिए, नहीं, भगवान क्या बता रहे हैं, सर्वस्य चा अहम, सबके हृदय में मैं बैठा हुआ हूं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, हृदय में बैठा हुआ हूं। कौन? मैं, भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, ठीक है कि नहीं। तो वो है भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में। और परमात्मा के रूप में मतलब क्या क्या करते हैं परमात्मा के रूप में, देखिए, उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परा। 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे मैं क्या क्या करता हूं। परमात्मा के रूप में मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूं, लेकिन मैं क्या क्या करता हूं उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। तो क्या बताते हैं? सबसे पहले सप्लायर ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सिटी, इस सिटी के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उन सब की सप्लाई कराता हूं, ठीक है। देन सोर्स ऑफ द स्पिरिट सोल, ठीक है। जैसे हमारे इस लैपटॉप को चार्जिंग मिलती है पावर सॉकेट से, मेरे मोबाइल को चार्जिंग मिलती है ये पावर सॉकेट से, जब मैं मोबाइल में लगाता हूं तो उससे वो चार्ज हो जाता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसी तरीके से हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? परमात्मा है, जहां से शक्ति हमें प्राप्त होती है। पावर हाउस, पावर हाउस हमारे क्या है? वो है परमात्मा, ठीक है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। और परमात्मा, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस बेस्ड ऑन कर्मा एंड डिजायर, ठीक है कि नहीं। हम तो केवल इच्छा कर सकते हैं, वी ओनली प्रपोज, हम केवल प्रपोज करते हैं अपने आइडियाज को, बट गॉड डिस्पोजेस। किस बेसिस पे भगवान डिस्पोज करते हैं हमारे आइडियाज को, हमारे मनोधारणा को, विचारधारा को? कैसे? बाय द ऑन द बेसिस ऑफ आवर कर्मा एंड ऑन द बेसिस ऑफ आवर डिजायर। जैसे हमने कर्म किए हैं और जैसी हमारी डिजायर होगी उसी हिसाब से भगवान श्री कृष्ण क्या है, हमें हमारे आइडियाज को प्रपोज आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में देखिए, भगवान को ब्लेम नहीं करना चाहिए हमें। लॉर्ड इज ब्लेमलेस, ही एक्ट्स ओनली एज अ फैसिलिटेटर। भगवान केवल फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करते हैं, गॉड शुड बी ब्लेमलेस। भगवान को ब्लेमलेस है, भगवान को हम ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए थर्ड सेक्शन में हमें एक बहुत ही अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। क्या है ये? बहुत ही अच्छा, इक्वालिटी के ऊपर सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए समझते हैं क्या बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। विद्या विनय संपन्ने, पीछे पीछे दोहरा सकते हैं आप सब, प्रदीप प्रभु दोहराएंगे। 5वें अध्याय का 18वां श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तिनी शुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। हाँ, क्या बता रहे हैं? ट्रांसलेशन पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? आस्था जी पढ़िए। अरे एक सेकंड, हाँ पढ़िए। The humble sages, by virtue of true knowledge, see with equal vision a learned and gentle Brahman, a cow, an elephant, a dog, and a dog eater. By virtue of true knowledge, जब एक सही ज्ञान, असली ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हम्बल सेजेस जो होते हैं वो इक्वल विजन से सभी को देखते हैं। कैसे? कैसे? किसको किसको? एक ज्ञानी को भी सेम विजन से देखेंगे, एक जेंटल ब्राह्मण को भी सेम विजन से देखेंगे, एक गाय को, हाथी को, कुत्ते को, और एक डॉग ईटर को, तो कुत्ता खाने वाले होते हैं, उनको भी सेम दृष्टि से देखते हैं। क्यों? क्योंकि सबके अंदर, देखिए पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं, सबके अंदर कौन दिख रहे हैं? सबके अंदर कौन दिख रहे हैं? परमात्मा। ये देखिए, कुत्ते के अंदर भी दिख रहे हैं, कुत्ता खाने वाले के अंदर भी, हाथी के अंदर भी, गाय के अंदर भी, ब्राह्मण के अंदर भी, सबके अंदर क्या दिख रहे हैं? भगवान दिख रहे हैं परमात्मा के रूप में, ठीक है। बाय द वर्च्यू ऑफ ट्रू नॉलेज। तो इक्वल विजन के क्या इफेक्ट होता है और क्या इम्प्लीकेशन होता है, चलिए इसको जानने का प्रयास करते हैं। इक्वल विजन, समदर्शी, समदर्शी होने का क्या इफेक्ट होता है,
और क्या इम्प्लीकेशन होता है, चलिए इसको जानने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, इक्वल विजन से देखने का मतलब क्या है, भगवत गीता के विजन से देखना। भगवत गीता के विजन से देखने का मतलब क्या है, कैन सी वेरी क्लियरली द 3 डूअर्स, 3 डूअर्स को वो देख पाता है। 3 डूअर्स कौन कौन है 3 डूअर्स? हाँ, शरीर, आत्मा एंड परमात्मा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से मैं आप सबके लिप्स रीड कर रहा था, बहुत अच्छे से आप सबने बताया। शरीर, आत्मा एंड परमात्मा, ठीक है। तो वो व्यक्ति इस चीज को बहुत ही ध्यान से देख पाता है। वो केवल शरीर को नहीं देखता है, किसको देखता है? शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा के अंदर आत्मा के साथ परमात्मा भी है, ठीक है। एंड ऑल्सो सीज द प्रेजेंस ऑफ सुप्रीम सोल इन एवरी लिविंग एंटिटी। हर जीवात्मा में वो देख पाता है कि हर जीवात्मा में भगवान का निवास है, हर जीवात्मा में भगवान का निवास है। तो इक्वल विजन का ये इफेक्ट होता है, ठीक है। और उसका इम्प्लीकेशन क्या होता है? सबसे पहले तो उसको अपने ऊपर वो अप्लाई करता है, ऑन सेल्फ। सेल्फ पर कैसे अप्लाई करता है? जब भगवान मेरे हृदय में बैठे हुए हैं तो मैं कोई भी गलत कार्य करूंगा तो भगवान उसके साक्षी हैं, ठीक है कि नहीं? इसलिए मुझे गलत कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। और दूसरों को भी देखने में, दूसरे के साथ भी वो बुरा नहीं करेगा। जैसे चाणक्य पंडित बोल करके गए क्या, मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। पंडित कौन होता है? जो क्या है, कौन होता है? जो क्या, मात्रवत परदारेषु, दूसरे की स्त्री को किसके समान? माता के समान देखता है, ठीक है कि नहीं। दूसरे के धन को मिट्टी के समान देखता है, उस पर नजर नहीं होती, गलत नजर नहीं होती उसकी। फिर आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने समान सबको देखता है। वही असलियत में कौन होता है? पंडित होता है। 2 रुपए का जनेऊ पहनने वाला पंडित पंडित नहीं होता है। पंडित वो होता है जो खुद के समान दूसरों को देखता है, वो होता है पंडित, ठीक है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्प्लीकेशन ऑन सेल्फ का क्या मतलब होता है? जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि जो है 3 डूअर्स होते हैं, आत्मा, परमात्मा और मेरा शरीर, तो वो व्यक्ति जो है क्या करता है, नेचुरली टॉलरेंट हो जाता है। वो टॉलरेट कर पाता है, वो टॉलरेट कर पाता है। जीवन में जो अप एंड डाउन होते हैं उनको क्या कर पाता है? टॉलरेट कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसी भगवद्गीता के 5वें अध्याय का श्लोक है क्या, ये ही संस्पर्श जान भोगान दुख यो नय एव ते आद्यंतवंत तु कौन्तेया नातेषु रमते बुधः। क्या श्लोक का नंबर है? ये ही संस्पर्श जान भोगान दुख यो नय एव ते आद्यंतवंत तु कौन्तेया नातेषु रमते बुधः। चलिए श्लोक नंबर आपको बताता हूं। श्लोक नंबर है 22 नंबर श्लोक, इसी 5वें अध्याय का 22वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, वो बहुत ही टॉलरेंट हो जाता है, दुख के कारणों में भाग नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जानता है, बुद्धिमान मनुष्य जानता है क्या, कि ये जो दुख देने वाली चीजें हैं, इनका शुरुआत होता है और इनका अंत भी होता है। हैव अ बिगिनिंग एंड एन एंड, ठीक है कि नहीं। जैसे सपोज आईफोन 10 लॉन्च हुआ, मैं इसका उदाहरण कई बार देता हूं भक्तों को। आईफोन 10 लॉन्च हुआ तो क्या हुआ, बहुत मेहनत करके व्यक्ति ने जो है आईफोन 10 खरीदा, ठीक है कि नहीं। आईफोन 10 खरीदने से उसको बहुत खुशी मिल गई, तो आईफोन 10 खरीदने से उसको बहुत खुशी मिली। कुछ समय बाद 2-3 महीने 4 महीने के बाद 2-3 महीने 4 महीने के बाद आईफोन 11 आ गया मार्केट में। आईफोन 11 आ गया, अब बेचारा दुखी हो गया, क्या है यार, आईफोन 11 ज्यादा एडवांस फीचर के साथ आ गया, ठीक है। फिर उसने बहुत मेहनत करके आईफोन 11 खरीदा, थोड़ा ओवर टाइम लगा करके, पैसे उधार लेकर के आईफोन 11 खरीदा। जैसे आईफोन 11 खरीदा उसके 3-4 महीने बाद आईफोन 12 आ गया, आईफोन 12 मैक्स प्रो मिनी, है कि नहीं। फिर उसने मेहनत करके जो है आईफोन 12 खरीदा, उसके 3-4 महीने के बाद फिर से क्या आ गया, आईफोन 13 प्रो मैक्स, यू नो, आईफोन 13 प्रो मैक्स आ गया, फिर से उसकी खुशी जो है। तो इस प्रकार से जो बुद्धिमान मनुष्य होता है ना, जैसे आप सब बुद्धिमान हैं,
यहाँ जितने 192 193 पार्टिसिपेंट्स, आप सब बुद्धिमान बनिए। इन चीजों में अपनी खुशी को मत ढूंढिए, मोबाइल में अपनी खुशी को मत ढूंढिए, कैमरे में, लैपटॉप में, पैसे में, इन सब चीजों में अपनी खुशी को मत ढूंढिए। अपनी खुशी किसमें ढूंढिए? जेन्युइन काइंडनेस विद इन एंड विदाउट। अपने अंदर खुशी ढूंढिए, ठीक है कि नहीं? अपने अंदर खुशी ढूंढिए, अपने अंदर और इस समाज में, ठीक है कि नहीं? समाज में लोगों के अंदर भगवान को देख करके खुशी ढूंढिए, ठीक है? और जो व्यक्ति इस प्रकार से इस्टेब्लिश हो जाता है इस ज्ञान में, वो क्या करता है? He gives up unrealistic expectations from himself and others. वो अपने आप से और दूसरों से जो एक्सपेक्टेशन होता है ना, उसको वो छोड़ देता है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को छोड़ देता है, ठीक है? दूसरों के ऊपर इसको कैसे अपना करता है? रियल ब्रदरहुड। अगर रियल ब्रदरहुड हमें समाज में अपनाना है तो उसके लिए ये दृष्टिकोण रखना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है कि नहीं? तभी तो हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की, हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की, लेकिन आप यूनाइटेड नेशंस में देखिए हर बार नए नए फ्लैग्स ऐड होते चले जा रहे हैं, फ्लैग्स ऐड होते चले जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं? सो एक्चुअली में यूनाइटेड नेशन नहीं है वो क्या है? डिवाइडेड नेशंस है, डिवाइडेड नेशन है। नेशन ऑलरेडी डिवाइडेड हैं, उनको यूनाइट करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है? उनको यूनाइट करने का आप देखो कहीं ना कहीं युद्ध चलता ही रहता है, कहीं ना कहीं युद्ध चलता ही रहता है। अभी कहाँ चल रहा है? यूक्रेन को जो है रशिया ने बेलारूस की सीमा पे अपने सैनिक लगा दिए हैं। उधर से अमेरिका के सैनिक वहां यूरोप में बैठे हुए हैं, 3000 बैठे हुए हैं, 6000 जो है इमरजेंसी पर हैं, कभी भी आ सकते हैं, ठीक है कि नहीं? मतलब क्या चल रहा है? अभी कुछ समय पहले वहां पर हुआ था, कहाँ? इराक में कहाँ हुआ था? जहां से वो आ गया ना तालिबान, अफगानिस्तान में भी कुछ समय पहले हुआ था, है कि नहीं? लोगों को भाग भाग करके दूसरी कंट्री में जाना पड़ा। उसके पहले वहां चल रहा था, कहाँ कहाँ चल रहा था वो कौन है जो भारत का बहुत अच्छा फ्रेंड है, भारत देश का? नहीं नहीं, चाइना दोस्त है। कहाँ चल रहा था? इजराइल, हाँ इजराइल में इजराइल में देखिए युद्ध चल रहा था। तो देखिए किसी ना किसी देशों के बीच में युद्ध चलता ही रहता है। हमारे एक भक्त कह रहे हैं चाइना जो है मित्र है भारत का इंडिया चाइना में चलता रहता है, देखो कभी अरुणाचल प्रदेश में, कभी इधर कभी उधर, है कि नहीं? तो कहने का मतलब यही है, रियल ब्रदरहुड कब आएगा? रियल ब्रदरहुड कब आएगा? रियल ब्रदरहुड विल ओनली कम when we apply this, ये जो इक्वल विजन है इसको जब हम अप्लाई करेंगे तभी हो सकता है। इक्वल विजन का मतलब क्या? ये देखिए जैसे आप लोगों ने देखा था ना, ये हमारी नजरों में किसको अपनाना पड़ेगा? भगवत गीता की नजरों से जब तक हम नहीं देखना शुरू करेंगे तब तक समाज में हम इक्वल विजन नहीं ला सकते हैं, ठीक है कि नहीं? चलिए, परसीव्स एवरीवन एज अ टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। अगर हम सबके अंदर भगवान को देख रहे हैं, मैं सपोज देख रहा हूं आदित्य के अंदर भगवान है, देवप्रिया के अंदर भगवान है, प्राची जी के अंदर भगवान है, आप सबके अंदर अगर भगवान है तो आप सबको तो एक चलते फिरते मंदिर हो गए ना, क्योंकि भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान मंदिर में रहते हैं, ठीक है कि नहीं? तो आप सब क्या हो गए? एक चलते फिरते मंदिर हो गए। अब कोई मैं औरंगजेब या फिर तैमूर है कि या फिर खिलजी तो हूं नहीं कि मैं मंदिर तोड़ दूंगा आकर के, है कि नहीं? हमने तो उनसे सीखा नहीं हो कि हमारे पूर्वज तो वो नहीं थे, हमारे पूर्वज तो भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए हमें मंदिर तोड़ना क्योंकि सिखाया नहीं गया है, इसलिए हम जीव हत्या करेंगे नहीं, ठीक है कि नहीं? तो ये फायदा है भगवत गीता पढ़ने का, ये फायदा है भगवत गीता पढ़ने का, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए अष्टांग योग के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन अब शुरू होने जा रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा अष्टांग योग के बारे में, ठीक है? सब रेडी हैं? अष्टांग योग के बारे में सुनने के लिए सब रेडी हैं? थोड़ा हाथ हिला के दिखाइए, शो मी योर हैंड्स। सब रेडी हैं? ओके, दोनों हाथ, एक हाथ से नहीं गौरव, ऐसे कांग्रेस वाला नहीं, एक हाथ, दोनों हाथ दिखाना पड़ेगा। वेरी गुड वेरी गुड, ओके। सो अष्टांग योग के बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं। अष्टांग योग मतलब 8 प्रोसेस ऑफ योगा, ये 8 प्रोसेस होते हैं, 8 स्टेप्स होते हैं जिसको अष्टांग योग कहते हैं, ठीक है कि नहीं? और अष्टांग योग का जो परफेक्शन होता है, 8 स्टेजेस पहले आप सब लिख लीजिए अपनी अपनी कॉपीज में। 8 स्टेजेस क्या क्या होती हैं? सबसे पहले आता है यम, यमराज वाला यम, यम
फिर सेकंड आता है नियम, यम नियम। फिर थर्ड आता है आसन, यम नियम आसन। फिर आता है प्राणायाम, प्राणायाम। फिर आता है धारणा। फिर आता है ध्यान। और फिर आता है समाधि। ठीक है। शौर्य, ये शौर्य ये आपका कौन है? ये ही इज योर सन, ये बेटा है क्या आपका? वेरी नाइस। अनम्यूट करके बताइए आपका क्या नाम है? हो गया ना? अदिति, मेरा नाम अदिति है, ये मेरा बेटा है शौर्य। अच्छा, शौर्य उसका नाम है, वेरी नाइस। देखिए ये है भारत का कल्चर, ये है एक्चुअल इंडियन कल्चर, जहां माँ और बेटे साथ में बैठ करके भगवत गीता सीख रहे हैं। वो भारतीय कल्चर नहीं है जहां माँ और बेटे बैठ करके जो है क्योंकि सास भी कभी बहू है सीरियल देखते हैं। वो भारतवर्ष नहीं है, ये है असली भारतवर्ष, ये है। देखिए इसीलिए भगवत गीता हमें सिखाती है कि असली भारतवर्ष कैसा होना चाहिए, असली इंडियन कल्चर कैसे होना चाहिए। हमें आप लोगों पर गर्व है, ऐसे माता पिता पर गर्व है जो कि अपने बच्चों को बचपन से भगवत गीता सिखा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? ऐसे ही आप लोग को भी आगे चल के करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू शौर्य, थैंक यू अदिति जी। आप पहले भी किसी कोर्स में आए हैं क्या? नहीं। दिस इज योर फर्स्ट कोर्स? हाँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो क्या क्या हमने 8 स्टेप्स बताए अष्टांग योग के? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, धारणा ध्यान एंड समाधि। तो 8 तो हो गए ना? एक किसी का रिप्लाई है, गुरुजी यू मिस्ड वन। नो आई हैव टोल्ड ऑल द 8। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एंड समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एंड समाधि। हो तो गए, कहां कंफ्यूजन रह गया? यम मतलब क्या होता है? यम मतलब व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। नियम मतलब व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। ठीक है कि नहीं? अब सबको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए यम मतलब व्हाट टू डू, नियम मतलब व्हाट नॉट टू डू, आसन मतलब कैसे आसन पर बैठना, जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो कैसे पीठ सीधी करके बैठना है, आंखों को थोड़ा बंद करना है। ठीक है कि नहीं? उसमें सारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, शांत जगह पर बैठना है। यम नियम आसन। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब रेगुलेट योर क्या? ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को रेगुलेट करना। ठीक है कि नहीं? तभी देखो जब प्राणायाम, प्राणायाम मतलब सांस को बाहर लेना, सांस को अंदर छोड़ना, सांस को फिर अंदर रोक करके रखना। ठीक है कि नहीं? इस प्रकार से प्राणायाम। फिर क्या आता है? प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब तुरंत खाना खाने के बाद नहीं करते हैं, या फिर तुरंत खाना खाने के पहले नहीं करते हैं, बीच में 15-20 मिनट्स का मिनिमम ब्रेक दे करके करते हैं। ठीक है कि नहीं? इसको बोलते हैं प्रत्याहार, मतलब रेगुलेट योर ईटिंग हैबिट्स। ठीक है। देन आता है धारणा। धारणा मतलब क्या सोच रहे हैं, उस समय पर क्या विचार कर रहे हैं, क्या धारणा है आपकी, वो। ठीक है। और ध्यान मतलब किस चीज पर ध्यान लगाना है। ठीक है। जब ये 7 चीजें हो जाती हैं तब परफेक्शनल स्टेज होती है, जिसको बोलते हैं समाधि। देन कम्स अ परफेक्शनल स्टेज विच इज कॉल्ड एज समाधि। सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? यही अष्टांग योग जो है पतंजलि योग शास्त्र में बताया गया है, और वही अष्टांग योग जो है भगवान श्री कृष्ण इस 5वें अध्याय में बता रहे हैं। ओके। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एंड समाधि। ठीक है कि नहीं? जब उसी ध्यान को, ध्यान मतलब किसी चीज पर फोकस करना, जब वही ध्यान परिपक्व हो जाता है, जो जिसको टाइम ड्यूरेशन जिसकी होती है लगभग 2 से 2.5 घंटे, जब 2 से 2.5 घंटे तक व्यक्ति एक ही चीज पर ध्यान लगा सकता है, तो उसी स्टेज को क्या बोलते हैं? समाधि। उसी स्टेज को समाधि बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी को? हाँ, समाधि मतलब अल्टीमेट लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। वेरी नाइस। तो इसको मैंने बताया 2 से 2.5 घंटे मिनिमम जिस चीज पर कोई ध्यान लगाने का प्रैक्टिस कर लेता है उसको कहते हैं फिर समाधि का स्टेज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले श्लोक पर डिस्कस करते हैं। तो पीक प्रीव्यू मैंने आपको दिया अष्टांग योग का। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट
श्लोका नंबर, दिस इज लास्ट श्लोका, श्लोका नंबर 29। 29 श्लोक ही है ना चैप्टर में, कितने देखिए 29 श्लोक हैं इस अध्याय में। लास्ट श्लोका, लास्ट सेक्शन हम लोग कवर करने जा रहे हैं। दिस इज अ पीस फॉर्मूला। इस समाज में सब लोग शांति चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अपने जीवन में शांति चाहते। शौर्य भी सर हिला रहा है, हाँ प्रभु जी मैं भी शांति चाहता हूँ। देखो छोटे बच्चे को भी शांति चाहिए जीवन में। क्यों? क्योंकि उसको भी होमवर्क की टेंशन रहती है, उसको भी टेस्ट की टेंशन रहती है, उसको भी असाइनमेंट की टेंशन रहती है कि नहीं? आजकल तो बचपन से ही बच्चों को फ्यूचर की टेंशन रहती है, फ्यूचर में क्या बनेंगे। बचपन से ही बच्चे से पूछने लगते हैं, अच्छा बड़े होकर के क्या बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, क्या बनोगे, है कि नहीं? उसके ऊपर बड़ी टेंशन रहती है, यू नो। तो इसलिए क्या है, शांति सबके जीवन में सबको चाहिए, बट नोबडी नोज पीस फॉर्मूला। नोबडी नोज पीस फॉर्मूला। आप लोगों को पता है हर दूसरे तीसरे साल में पीस समिट होता है, पीस समिट होता है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, है कि नहीं? लेकिन फिर भी दुनिया में शांति क्यों नहीं आ पा रही है? बिकॉज पीपल डोंट नो एग्जैक्ट पीस फॉर्मूला। मनिक समझ रहे हैं, मनिक पांडे? because people don't know exact peace formula. So exact peace formula जो है भगवत गीता के इस 29 नंबर श्लोका में बताया गया है। क्या है? मेरे पीछे पीछे आप सब लोग दोहराइएगा। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छसि। हाँ चलिए, किस कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है, उनको मौका दिया जाएगा पढ़ने के लिए। श्रीकांत, श्रीकांत दास जी पढ़िए ट्रांसलेशन। A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attain peace from the pangs of material miseries. तीन चीजें जो व्यक्ति जान जाता है उसके जीवन में शांति वो प्राप्त कर सकता है। क्या क्या तीन चीजें हैं, चलिए देखते हैं। तीन चीजें यहां पढ़ेंगे। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, दैट लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड is the only enjoyer. Second, Sarvalok Maheshwaram, he is the only master of everyone and everything. Third, Suhridam Sarva Bhutanam, that only he is the ever well-wisher of anyone. Only he is the ever well-wisher, he is the ultimate benefactor of each and every one. Okay? इसीलिए इसको हम एक एक करके अब एक्सप्लेन करेंगे कैसे। इसीलिए जो भगवान के बारे में ये तीन चीजें जान जाता है, नो गॉड नो पीस, एंड नो गॉड नो पीस। समझ रहे हैं? ध्यान से इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा। भगवान को जानिए और जीवन में शांति प्राप्त करिए। लेकिन जिसने अपने जीवन में भगवान को नहीं जाना, उसके जीवन में शांति नहीं आ सकती है। ठीक है कि नहीं? नो गॉड नो पीस एंड नो गॉड नो पीस। तो चलिए, तीन चीजें हैं भगवान के बारे में। अंडरस्टैंड गॉड द वे ही वांट अस टू अंडरस्टैंड। देखिए कई बार क्या होता है ना, भगवान को हम अपने मनगढ़ंत तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है कि नहीं? खासकर अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में फिलॉसफी का स्टूडेंट हो, या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई पॉलिटिकल साइंस या फिर दिस और दैट का स्टूडेंट हो, तो वो अपने आप से पता नहीं क्यों भगवान को समझने का प्रयास करने लगता है। या फिर अगर संस्कृत का स्टूडेंट हो जाए तब तो फिर कहने ही क्या है, तो इसलिए हमें अपने मनोधारणा से भगवान को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि हो सकता है भगवान ऐसे होंगे, हो सकता है भगवान वैसे होंगे, हो सकता है भगवान ये होंगे, हो सकता है भगवान वो होंगे। नहीं, भगवान जैसा खुद बता रहे हैं वैसा भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है? नो गॉड इन द वे ही वांट्स अस टू नो। जिस तरीके से भगवान अपने बारे में बताना चाह रहे हैं वैसा भगवान के बारे में समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है? भगवान के बारे में हमें YouTube से जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है? भगवान के बारे में हमें WhatsApp से जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवान के बारे में हमें आकाशवाणी से जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो कहां से जानने का प्रयास करना चाहिए? भगवान की वाणी से। ये गीता क्या है? दिखाइए, ये गीता क्या है?
गीता, इसको बोला गया है गीतोपदेश, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है ये, भगवान की वाणी है ये, भगवान खुद बता रहे हैं मैं ऐसा हूं, तो फिर मैं किसी की बात क्यों मानूं बताइए। ये फिलोसफर ने ये बताया है, ये फिलोसफर ने ये बताया है, अरे भैया आप अपनी फिलॉसफी अपने पास रखिए, आप अपनी फिलॉसफी अपने पास रखिए। हमें तो भगवान के बारे में समझना है, तो हम किससे समझेंगे, भगवान की वाणी से समझेंगे, ठीक है कि नहीं। तो चलिए भगवान क्या बता रहे हैं अपने बारे में, समझने का प्रयास करते हैं। चलिए 3 चीजें हैं भगवान के बारे में। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, ऑफर एवरीथिंग इन द ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान ही भोगता है, अल्टीमेटली भगवान ही भोगता है और कोई चीजों को भोग करने वाला नहीं है, ठीक है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ लेसन, इस चीज को थोड़ा सा और इजी करके आपको लाइफ लेसन के वे में समझाने जा रहे हैं। आई थिंक आई एम द एंजॉयर, बट दैट विल बाइंड मी टू द साइकिल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है कि नहीं। जब हम अपने आप को एंजॉयर समझने लगते हैं, ओ मैं एंजॉय करूंगा, जैसे ही एंजॉय करना, एंजॉयर मानना शुरू करते हैं, वैसे ही क्या होता है, हम एक्शन रिएक्शन के चक्कर में फंस जाते हैं। थोड़ा सा हैवी है इसको समझ पाना, लेकिन समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। सर्वलोक महेश्वरम मतलब क्या, नो वन इज ग्रेटर देन हिम, ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट डेमीगॉड्स एंड सुप्रीम प्रोप्राइटर ऑफ ऑल प्लैनेट्स एंड डेमीगॉड्स। भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। 10वें अध्याय में, 11वें अध्याय में हम भगवान के विराट स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसको दिखाने का क्या पर्पस था, उसको दिखाने का यही पर्पस था भगवान का, कि भगवान दिखाना चाह रहे थे कि आई एम द ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है इस संसार में, ठीक है कि नहीं। लाइफ लेसन, वी आर द टेम्परेरी ओनर्स, वी आर द टेम्परेरी ओनर्स। हम अगर ओन करते हैं किसी घर को, किसी प्रॉपर्टी को, या फिर इस शरीर को भी, तो हम इस शरीर के क्या हैं, टेम्परेरी ओनर्स हैं, वी आर नॉट द परमानेंट ओनर्स, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुहृदम सर्वभूता नाम, इसका क्या तात्पर्य है, सुहृदम सर्वभूता नाम। सुहृदम सर्वभूता नाम मतलब बेनिफेक्टर एंड वेल विशर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, मतलब ओनली कृष्णा, ओनली गॉड कैन बेनिफिट अस, नोबडी एल्स कैन बेनिफिट अस, ठीक है कि नहीं। कई बार हमें लगता है कि बॉस हमें बेनिफिट करेगा, या फिर सरकार हमें बेनिफिट करेगी, या फिर ये देश हमें बेनिफिट करेगा, ये सरकार आ जाएगी तो अच्छा हमें बेनिफिट करेगी, वो सरकार रहती तो अच्छा बेनिफिट करती, ठीक है कि नहीं। अल्टीमेटली कौन बेनिफिट करने वाला है, इफ एवरीवन इज कृष्णा's फ्रेंड देन हाउ कैन समवन बी माय एनिमी। इफ एवरीवन इज कृष्णा's फ्रेंड, अगर सब भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, तो फिर मेरा शत्रु कोई रह ही नहीं गया, ठीक है कि नहीं। तो इन 3 चीजों को जो समझ लेता है, उसके जीवन में शांति प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए आप लोगों को थोड़ा सा परपट से पढ़ करके बताता हूं श्रीला प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। तो ये जो 5th चैप्टर है, इसका मैं समरी आप लोगों को देने जा रहा हूं। 5th चैप्टर की समरी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, ठीक है। यहां 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। देयर इज अ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ कर्म योग। क्या है, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है, मतलब एक एक्शन के रिएक्शन से कैसे हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। क्या बताया गया, कृष्ण भावना अमृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। Whatever activities we do, if we do those activities with the knowledge that Krishna is the supreme personality of Godhead, he is the ultimate benefactor, then only we will get all the good effects of our karma, ठीक है। और जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं उसके कर्म के रिएक्शन से हम बचा पाते हैं अपने आप को। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना में भक्ति योग है और ज्ञान योग का वह बात है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। तो जब हम भगवान के पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, उसको प्राप्त करने के बाद जब हम कर्म करते हैं, तब हम एक्शन रिएक्शन के चक्र से फंस जाते हैं। आजकल
in contemporary world nowadays people generally ask, लोग ज्यादातर हमसे पूछते हैं भगवान के बारे में जानना ही क्यों है? What is the need to approach God? अरे बिना भगवान के बारे में जानने भी तो हम अपना जीवन बिता सकते हैं ना, क्या जरूरत है भगवान के बारे में जानने की? क्या केवल हम एक अच्छा इंसान बन के नहीं रह सकते? केवल हम अच्छा इंसान बन के रहें, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, ठीक है कि नहीं? तो भगवान को मानने की क्या आवश्यकता है? भगवान के बारे में जानने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है भगवान के बारे में जानना। क्यों? क्योंकि अगर हम भगवान के बारे में नहीं जानेंगे तो हमें पर्पस ऑफ लाइफ नहीं पता होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? गौरव, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? चलिए गौरव से पूछता हूं। गौरव, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। आप में से किसी से भी पूछ सकता हूं, तैयार रहिएगा। Still not clear. ये देखिए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? नहीं, लखनऊ। ओ, I'm from लखनऊ Lucknow. से आप? Yeah. I'm from लखनऊ में मेरा भी जन्म लखनऊ में हुआ है। Oh, मैंने अपनी स्कूलिंग लखनऊ पब्लिक स्कूल से पढ़ करी है, LPS। अच्छा, मैंने निर्मला कॉन्वेंट से किया। निर्मला कॉन्वेंट। क्या नाम है? गौरव। निर्मला कॉन्वेंट, निर्मला अच्छा। कॉन्वेंट कॉलेज। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। ओके, सो गौरव कह रहे हैं नॉट क्लियर, पर्पस ऑफ लाइफ नॉट क्लियर। ओके, चलिए एक दो लोगों से और पूछते हैं, थैंक यू। किसी गर्ल से पूछते हैं, अनुष्का सिंह, बताइए व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? So for now, I'll admit that purpose of my life is to make my existence worth on this planet in any of the sense with positivity. Okay, to make your existence Worth on this planet. worth. Positivity, yes, sir. Very nice. Thank you. Yes, next turn comes Ronika Sachdev. Ronika, let us know what is the purpose of your life, Ronika. Unmute yourself. It's still not clear, but I would just like to say, as similar as the previous speaker said, to make some sense of my existence, like I'm living. I don't want to live like an animal, just eat and sleep. Some sense to my living. Very nice. So Bhagavad Gita gives us the knowledge about God, gives us the purpose of our life. भगवत गीता हमें हमारे जीवन का पर्पस देती है। जैसे आपने बताया कि अपने एग्जिस्टेंस को वर्थ बनाना, टू मेक माई एग्जिस्टेंस वर्थ लिविंग, है ना? नॉट जस्ट लाइक एनिमल ईटिंग एंड स्लीपिंग, जस्ट लिविंग फॉर नथिंग। नो, कुछ एग्जिस्टेंस का वर्थ करना। सो कैसे पता लगेगा हमारी एग्जिस्टेंस का क्या वर्थ है? हाउ वी कैन मेक वर्थ ऑफ आवर एग्जिस्टेंस? व्हेन वी नो अबाउट गॉड, व्हेन वी नो अबाउट आवरसेल्फ, हम कौन हैं, आत्मा का ज्ञान। इसीलिए दूसरे अध्याय में अर्जुन को भगवान ने आत्मा का ज्ञान दे दिया। हु एम आई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? ओके, नहीं, विशाल जैसे यहाँ पर बता रहे हैं, पर्पस ऑफ माई लाइफ इज टू डू गुड फॉर अदर्स। अच्छा विशाल जी, मेरा आपसे एक काउंटर क्वेश्चन है, आप सही क्या है गलत क्या है इसकी परिभाषा कैसे निकालेंगे? व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज बैड? देखिए, एक चोर के लिए चोरी करना अच्छा है, एक चोर के लिए चोरी करना अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसी से वो अपने परिवार का पेट पालता है। एक आतंकवादी के लिए आतंकवाद करना अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसको वही सिखाया गया है। ठीक है कि नहीं? एक आर्मी मैन के लिए अपने दुश्मन को मारना अच्छा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको ऐसा बोला है करने के लिए। ठीक है, तो क्या अच्छा है क्या गलत है इसकी परिभाषा बड़ा मुश्किल है जान पाना। कौन सा कर्म अच्छा है कौन सा कर्म खराब है इसकी परिभाषा को जान पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं चौथे अध्याय में भगवान ने बताया क्या, द इंट्रिकेसीज ऑफ एक्शंस आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड। What is good or what is bad, it is very difficult to understand. That is why if we read Bhagavad Gita thoroughly, then we can understand what is good and what is bad. ठीक है, एक वही सोल्जर है जब सरहद पर खड़ा हुआ है और किसी को मारता है
सपोज उसने 10 लोगों को मारा, 10 दुश्मनों को मारा, तो उसको परमवीर चक्र दिया जाता है। दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? दिया जाता है। तो छोटा मोटा कोई चक्र तो मिलेगा, मेडल मिलेगा, कुछ मिलेगा, बट उसको अप्रिशिएट किया जाता है। वही सैनिक जो अपने घर पर आ गया है, ऑफ ड्यूटी है, और उसने एक व्यक्ति को भी मार दिया, तो क्या होगा? उसको उसी चीज की सजा मिलती है, उसको उसी चीज की सजा मिलती है। सो इफ वी डू आवर एक्टिविटीज according to the laws of God, then those activities will make us free from the reaction of karma. ठीक है कि नहीं? उसी रिएक्शन से हमें फ्री करेगा और उसी कर्म का हमें बेनिफिट मिलेगा, गोल्ड मेडल, परमवीर चक्र मिलेगा। और उन्हीं एक्टिविटीज को अगर हम भगवान के निर्देश के अपोजिट करते हैं तो क्या मिलेगा? सजा मिलती है, जेल मिलती है, विदाउट बेल यूएपीए लगा दिया जाएगा। है कि नहीं? सो दिस इज द पर्पज ऑफ आवर लाइफ। जैसे आप सबने बहुत ही अच्छा, दो स्टूडेंट्स ने बताया, टू मेक आवर एग्जिस्टेंस वर्थ, टू मेक आवर एग्जिस्टेंस वर्थ, है कि नहीं? सो वर्थ कैसे पता लगेगा? व्हाट इज द वर्थ ऑफ माय एग्जिस्टेंस? दैट विल गेट टू नो बाय द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड हिमसेल्फ फ्रॉम भगवद गीता, बिकॉज भगवद गीता इज अ मैनुअल फॉर मैनकाइंड। भगवद गीता मैनुअल है, इस ह्यूमन काइंड की मैनुअल है भगवद गीता, जिससे हम जान पाएंगे कि शरीर को, इस जीवन को कैसे जिया जाए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चैप्टर 5 का छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं आप सबको। ये हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया बी लाइक अ लोटस लीफ। लोटस लीफ की तरह बनने का मतलब क्या है? डू द ड्यूटी, be detached from the results and control the senses. How we can control our senses? कैसे? By following ABCD formula and by following these principles of 4 pillars of dharma. ठीक है, 4 धर्म के सिद्धांत थे। क्या क्या? क्लीनलीनेस, ट्रूथफुलनेस, ऑस्टेरिटी एंड ट्रूथफुलनेस। क्लीनलीनेस, ट्रूथफुलनेस, ऑस्टेरिटी एंड मर्सी। ओके, तो ये 4 धर्म के सिद्धांतों का अगर हम पालन करेंगे, वो कैसे पालन होगा? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट रिलेशनशिप। ओके, देन सेकंड हमने थीम डिस्कस किया 3 डूअर्स। हर चीज के 3 डूअर्स होते हैं। क्या क्या 3 डूअर्स होते हैं? बॉडी, सोल एंड सुपर सोल। ओके, शरीर, आत्मा एंड परमात्मा। क्या फायदा है इसको जानने का? इसको जानने का क्या फायदा है? इसको जानने का फायदा ये है, अगर हम ये जान जाते हैं तो हम कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, अपने ड्यूटीज को करने से कभी भी नहीं भागेंगे। ठीक है, देन वी कैन एक्चुअली मेक आवर लाइफ वर्थ। ओके, फिर नेक्स्ट हमने थर्ड क्या पढ़ा? इक्वल विजन। इक्वल विजन का मतलब क्या है? कि कैसे समान दृष्टि से देखें। समान दृष्टि से देखने का मतलब क्या है? सबके अंदर परमात्मा को देखना। जब हम सबके अंदर परमात्मा को देखेंगे तब क्या होगा? वी कैन सी एवरीवन एज इक्वल, एवरीवन एज इक्वल। ओके, जैसा कि कई बार जो है अंडरस्टूड किया जाता है हमारे शास्त्रों को, कि यही शास्त्र हैं जिन्होंने समाज में जातिवाद फैलाया, यही शास्त्र हैं जिन्होंने समाज में ऊंच नीच फैलाया। ये मानव, ये इन्हीं शास्त्रों के द्वारा फैलाया गया है। ब्राह्मणवाद, क्षत्रियवाद, ये ऊंच नीच। माय डियर फ्रेंड्स, भगवत गीता मैंने कम से कम नहीं तो 25 बार पढ़ी है, लेकिन भगवत गीता में कहीं भी जातिवाद शब्द नहीं आया है। भगवत गीता में कहीं भी जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म का नाम नहीं आया है। ठीक है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र कहीं भी जातिवाद नहीं सिखाते, हमारे शास्त्र कहीं भी ऊंच नीच नहीं सिखाते, हमारे शास्त्र कहीं भी धर्म के नाम पर समाज को बांटना नहीं सिखाते हैं। हमारे शास्त्र क्या सिखाते हैं? इक्वल विजन सिखाते हैं, कि कैसे इक्वल विजन, सबके अंदर जब हम परमात्मा को देखेंगे तो हमारे अंदर इक्वल विजन आएगा। ठीक है, फिर लास्ट हमने पढ़ा फोर्थ पॉइंट, सॉरी सेकंड लास्ट हमने पढ़ा अष्टांग योग के बारे में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो कि दिया गया है वो मैंने आपको दिया। देन 29 नंबर श्लोक में हमने पढ़ा पीस फॉर्मूला, जो कि क्या है? नो गॉड नो पीस एंड नो गॉड नो पीस। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन में इतना ही हमारी तरफ से। अब क्योंकि आज हमने कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, उनको अनम्यूट किया जाएगा, वो अनम्यूट करके भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, यस मनिक, आप प्रश्न पूछेंगे ऑडियंस के बिहाफ पर? पूछिए।
Okay, so thank you so much, Swamiji, for enlightening us. Now it's the time for the question and answer session. So I request the audience so that you can put up your question in the chat box, or just you can ask to unmute, and we will do so. एक प्रश्न आया है मेरे पास देवेश बालियान जी का, प्रभु जी हम स्नातक करते हुए इस्कॉन सोसाइटी से कैसे जुड़ें? यही तरीका है जुड़ने का, यही तरीका है जुड़ने का, हमारे कोर्सेज के थ्रू। इसके बाद हम जो कोर्सेज करेंगे उन कोर्सेज से जुड़ गए, इसके बाद हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कोर्स करेंगे, आप उससे जुड़िएगा, ठीक है। आप अगर विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो अभी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के ही सेंटर में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर हमारा पास में ही सेंटर है विजयनगर के पास, इस्कॉन स्टूडेंट सेंटर के नाम से। आप गूगल मैप पर ढूंढेंगे इस्कॉन स्टूडेंट सेंटर, वो मिल जाएगा आपको। वहां पर आ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे प्रोग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है देवेश। आई होप आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। So Prabhuji, next question is from Rohan. He asks that why senses are in control of mind, why not soul controls the mind? Why senses are in control of mind and why not soul controls the mind? अच्छा, देखिए इसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छा हम बॉडी चैरियट एनालॉजी बताते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बॉडी चैरियट एनालॉजी, हमारे शरीर को एक रथ से कंपेयर किया गया है। किससे? एक रथ से कंपेयर किया गया है, ठीक है। इस रथ में आगे 5 घोड़े लगे हुए हैं, 5 हॉर्सेस, 5 घोड़े, ठीक है। और वो 5 घोड़े किसको रिप्रेजेंट करते हैं? उन्हीं 5 सेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। 5 सेंसेस कौन कौन सी होती हैं हमारी? हाँ देखिए, शौर्य बता रहा है, वेरी गुड, शौर्य इज आंसरिंग। यस शौर्य, गो अहेड। नाक, कान, आंख, जीभ, स्किन। Yes, very nice, very nice, very nice. So these are the 5 senses. तो इन 5 सेंसेस से सबसे पहले हम किसी चीज के कांटेक्ट में आते हैं। किसी भी सेंस ऑब्जेक्ट को हमने देखा तो सबसे पहले 5 सेंसेस के थ्रू सिग्नल अंदर जाता है, ठीक है। सिग्नल अंदर जाने के बाद सिग्नल किस में जाता है? माइंड में जाता है। किस में जाता है? माइंड में जाता है, ओके। माइंड के बाद वो सिग्नल ट्रांसफर होता है इंटेलिजेंस में। माइंड के बाद किसमें सिग्नल ट्रांसफर होता है? इंटेलिजेंस में, ठीक है। और इंटेलिजेंस को बताया गया है डिसीजन मेकर। इंटेलिजेंस को क्या बताया गया है? डिसीजन मेकर। जैसे अगर एक रथ में 5 इंद्रियां जो है वही वो घोड़े हो गए, और जो मन हो गया वो रस्सी, लगाम हो गई। जो 5 घोड़ों को बांध करके रखती है ना लगाम, वो हो गई लगाम। और लगाम किसके हाथ में होती है? लगाम किसके हाथ में होती है? मनिक, किसके हाथ में लगाम होती है? ईश्वर के हाथ में। नहीं, एक घोड़े, अगर एक रथ की बात करें, हाँ, सारथी के हाथ। सारथी के हाथ में है। तो सारथी को कंपेयर किया गया है इंटेलिजेंस से। सारथी क्या है? इंटेलिजेंस है। सो अगर हमारी इंटेलिजेंस शार्प होगी, अगर हमारी इंटेलिजेंस ट्रेंड होगी, तब हम अपने मन को और अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, ठीक है। इसी इंटेलिजेंस को शार्प करने के लिए भगवत गीता कोर्स है। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हम जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, तो हमारी इंटेलिजेंस जो है वो शार्प हो जाती है, ठीक है। अब प्रश्न आया आत्मा का। अब आपके प्रश्न पे आते हैं, आत्मा क्यों नहीं कंट्रोल करती है? क्योंकि आत्मा जो है ना, इस रथ में बैठा हुआ एक सवारी है। आत्मा इस रथ में बैठा हुआ सवारी है, ठीक है। आत्मा जो है डिक्टेट नहीं करता है, आत्मा कभी भी डिक्टेट नहीं करता है, ठीक है। आत्मा केवल इच्छा करता है। आत्मा केवल क्या करता है? इच्छा करता है। ना ही परमात्मा डिक्टेट करते हैं। परमात्मा भी केवल हमें थोड़ा सा गाइडेंस देके फिर शांत हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में कर्म किसके द्वारा होता है? इंटेलिजेंस, माइंड एंड सेंसेस के द्वारा, ठीक है, ओके। सो इंटेलिजेंस को ट्रेन करने के लिए व्हाई सेंसेस आर इन कंट्रोल ऑफ माइंड्स, बिकॉज ये हायरार्की ऐसी ही है। इसको भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, बहुत ही अच्छे से श्लोक है। क्या भगवान बता रहे हैं? इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनसश्चा परा बुद्धि बुद्धिश्चा परम यतः। एग्जैक्ट श्लोक क्या है आप लोगों को ढूंढ के बताता हूं, क्या है? इंद्रियाणि पराणि आहुर। श्लोक संख्या मैं आप लोगों को ढूंढ करके बताता हूं। वो श्लोक आप जाकर के पढ़ेंगे, वहीं से हमने ये पूरा एनालॉजी आप लोगों को बताया है। इसीलिए जो इंद्रियां होती है ना, ये माइंड और इंटेलिजेंस के कंट्रोल में होती हैं। इंद्रियां जो है हमारी आत्मा के कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है। इंद्रियाणि पराणि आहुर, 3 अध्याय का 42 नंबर श्लोका, 3rd चैप्टर श्लोका नंबर 42।
इसमें क्या बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? इंद्रियाणि पराणि आहुर। हाँ, कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर होता है। बुद्धि मन से भी उच्च होती है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर के होती है। ठीक है कि नहीं? तो अल्टीमेटली इंद्रियां किसके नियंत्रण में है? मन के। और मन किसके नियंत्रण में है? इंटेलिजेंस के। ठीक है कि नहीं? और इंटेलिजेंस जो है वो फिर गाइड करती है कैसे 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 काम करना है। ठीक है, इसमें आत्मा जो है, आत्मा का रोल नहीं होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभु जी, अगला सवाल है अनन्या नागपाल जी की तरफ से। तो वो पूछ रही हैं कि हाउ टू हील आवर कर्मा। हाउ टू हील आवर कर्मा। हील आवर कर्मा, हिंदी में बोले तो हमें अपना कर्म, आई मीन जस्ट हाउ टू हील आवर कर्मा, ओनली सिंपल क्वेश्चन। हील मतलब अपने कर्मों से, कर्मों के बंधन से कैसे मुक्त हो। क्या अनन्या जी आप क्या बताना चाहती हैं? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। कहाँ है आप? हैंड रेज करिए, आपको अनम्यूट किया जाएगा। हीलिंग मतलब बेसिकली, अगर हीलिंग का मतलब निकाला जाए तो हीलिंग का मतलब उससे छुटकारा पाना है कि नहीं? हीलिंग का मतलब छुटकारा पाना। ओके, तो कैसे कर्मों से छुटकारा पाया जाए? तो उसके लिए बहुत ही आसान है। जैसे कर्म शास्त्रों में बताए गए हैं उस हिसाब से कर्म करना चाहिए। ठीक है, अभी तक जो हो गया चलो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट आगे से हमें जो है कुछ भी गलत कार्य करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपका कोई प्रश्न है? हाँ, इधर से प्रश्न आ रहा है, शौर्य एंड हिज मदर। यस। प्रभु जी, जब से मैंने ये पढ़ा है भगवत गीता में कि सबके अंदर परमात्मा है, परमात्मा का अंश है, तब से जब मेरे सामने कभी भी घर में काम करते हुए छोटे कीड़े मकोड़े या कुछ आ जाता है जैसे मकड़ी ये वो, तो मैं अब उनको उनको मार नहीं पाती हूँ। या मैं मतलब अब मुझे समझ नहीं आता कि मुझे कैसे करना चाहिए, और अगर उनके ऊपर रिएक्ट न करो तो फिर कैसे घर की सफाई करूँ। वेरी नाइस क्वेश्चन। जब मकड़ी दिखती है, कॉकरोच दिखता है, तो क्योंकि ये बात बताई गई है कि छोटे से छोटे, चींटी से भी छोटे जीव में उनका वास है, तो अब मैं ये कैसे करूं? मैं अब मकड़ी भी नहीं मार पा रही हूँ। मैं देखती हूँ तो मुझे वो बात ध्यान आ जाती है भगवत गीता वाली। तो मारिए मत, भगा दीजिए। भगाती हूँ तो वो कहीं ना कहीं घर में नहीं, कॉकरोच और मकड़ी से बड़ा दिक्कत होती है अब। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ता है। ठीक है, प्रैक्टिकल इन द सेंस कि डू इट एज अ ड्यूटी। क्योंकि अर्जुन ने भी युद्ध में इतने सारे लोगों को मारा, तो वो उसका भी तो पाप लगता ना अर्जुन को। लेकिन क्योंकि अर्जुन ने एज अ ड्यूटी किया उसको, तो इस कारण से अर्जुन को उसका रिएक्शन नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि घर को स्वच्छ करने के लिए, क्योंकि घर में भी भगवान रहते हैं, भगवान का निवास होता है घर में। अब जैसे शरीर है, अब हमारे शरीर में ही सपोज बहुत दिनों से मैंने बाल नहीं झाड़े, मेरे जू आ गए। वैसे हमारे तो बालों में जू नहीं आते क्योंकि हमारे बाल वी ऑलवेज कीप हेड शेव, तो हमारे जू नहीं आते। लेकिन जनरली बड़े बाल होंगे तो जू आ जाएंगे। अब जू को मारना नहीं चाहिए क्योंकि क्या है ना, वो कीड़ा होता है, उसके अंदर भी आत्मा होती है प्रभु जी, तो कैसे करें? अब उसी जू को अगर हम मारेंगे नहीं या फिर भगाएंगे नहीं, तो वो जो है आपको भगवान का ध्यान नहीं करने देगा, क्योंकि आपको हमेशा जू की याद आती रहेगी, भगवान की याद आएगी नहीं। So in this matter, we have to be practical, और इस प्रकार से हमें करना चाहिए। ठीक है, रोहन का यहाँ पर प्रश्न आ रहा है, सॉरी मनिक, मैं रोहन का प्रश्न ले रहा हूँ। रोहन का प्रश्न आ रहा है, प्रभु जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इस्कॉन एंड द हरे कृष्णा मूवमेंट? इस्कॉन इज एन ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन, हरे कृष्णा मूवमेंट एक छलावा है, एक दिखावा है। क्लियर शब्दों में मैं बता रहा हूं। ठीक है, they are just copying ISKCON society for just earning some donations. This is a real fact. Okay, आपको YouTube पर, Facebook पर, Instagram पर बहुत सारे एड्स दिखते होंगे, बट हम लोग आपको बिल्कुल रियलिटी बता रहे हैं। ISKCON एंड हरे कृष्णा मूवमेंट में यही अंतर है। ISKCON वो संस्था है जो कि प्रभुपाद जी ने एस्टैब्लिश करी थी 1968 में, 1967 में जो ISKCON एस्टैब्लिश किया गया, ये वही ISKCON सोसाइटी है। हरे कृष्णा मूवमेंट ISKCON से अलग होकर के एक संस्था निकली है जिसको ऑफशूट कहा गया है,
वो है हरे कृष्णा मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि ये कई बार प्रश्न आ चुका था, इसलिए मुझे लगा कि इसका आंसर देना जरूरी। यस, एनी अदर क्वेश्चन मनिक? जी प्रभु जी, अगला सवाल है निशांत की तरफ से। वो ये पूछ रहे हैं कि मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ ईश्वर द्वारा निर्धारित होता है, तो फिर हम बुरे कर्म क्यों कर रहे हैं जब सब कुछ पहले से ही भगवान द्वारा लिखा हुआ है? हाँ, इसको देखिए, कई बार लोग ना भगवान के द्वारा सब कुछ लिखा हुआ है इसको नेगेटिव सेंस में ले जाते हैं। ठीक है कि नहीं? यही एक वो सेंस है जो कि नेगेटिव सेंस है। ठीक है, भगवान के द्वारा सब कुछ निर्धारित है, लेकिन जो हम अपने कर्म है वो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। जैसे आता है ना, डिजायर आया था ना, देयर आर टू थिंग्स विच डिजायर एंड एक्टिविटीज और कर्मा। सो कर्म जो है वो हमारी डिजायर पर निर्भर करते हैं, और भगवान हमारी डिजायर्स को कंट्रोल नहीं करते। लॉर्ड डजंट कंट्रोल्स आवर डिजायर। अब देखिए, आपकी इच्छा है, आप चाहे तो भगवत गीता सेशन सुने बैठ करके, या फिर आपकी इच्छा है चाहे तो आप नेटफ्लिक्स पर जो है मूवी देखें जा करके। ये आपकी इच्छा है ना, ये आपकी इच्छा है। अगर आपकी इच्छा है, आप चाहे तो इसी समय पर कैमरा ऑफ करके साथ साथ सुनते भी रहें, साथ साथ मोमोज और समोसे भी खाते रहें। ठीक है कि नहीं? या फिर ये आपकी इच्छा है कि मैं कैमरा ऑन करके पूरा अच्छे से सुनूंगा। सो इच्छा करने की हमें जो है स्वतंत्रता भगवान ने दी है। हमारी इच्छाओं पर ही डिपेंड करता है हमारे कर्म। ठीक है, तो जो यहाँ पर बताया जा रहा है, मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ ईश्वर द्वारा निर्धारित है, लेकिन मनुष्य अपनी इच्छाओं के द्वारा भगवान के इन लिखे हुए नियमों को बदलता है। ठीक है कि नहीं? लिखे हुए नियमों को बदल देता है। सब कुछ निर्धारित है, मानते हैं सब कुछ निर्धारित है, लेकिन सब कुछ निर्धारित करके हम ये नहीं सोच के बैठ सकते कि अब मेरा रिजल्ट भी जो होगा भगवान ही देखेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं दैववाद। क्या कहते हैं? सिंपल टर्म्स में बोले तो इसको दैववाद कहते हैं। ठीक है, दैववाद बड़ा ही खतरनाक है। एक होता है दैववाद, एक होता है कर्मवाद। दैववाद का मतलब होता है जब सब कुछ डिसाइडेड ही है तो हमें कर्म क्यों करना। ठीक है, और एक होता है कर्मवाद, जब कर्म ही पूजा है, सब कुछ मेरे कर्म पर निर्भर है, इसलिए मुझे भगवान पर कोई भरोसा नहीं। दोनों ही एक्सट्रीम्स बहुत ही क्या है, डेंजरस है। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए एक बीच का रास्ता जो कि शास्त्रों में बताया गया है, भगवान के द्वारा निर्धारित किए हुए कर्म, साथ ही साथ हमें अपनी ड्यूटीज, क्योंकि हमारी ड्यूटीज भी तो भगवान ने निर्धारित करी है ना, हमारी ड्यूटीज भी तो भगवान ने निर्धारित करी है। भगवान ने ही निर्धारित किया है कि हम स्टूडेंट बने, स्टडी करें, लेकिन अब हम स्टूडेंट तो बन गए, लेकिन स्टडी के अलावा हम सब कुछ करते हैं। स्टडी के अलावा हम सब कुछ करते हैं, पबजी खेलते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, इंस्टाग्राम के रील बनाते हैं, है कि नहीं? हम यहाँ पर जाकर के प्रदर्शन भी करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं करते हैं। तो ये तो भगवान के द्वारा निर्धारित नहीं है ना। भगवान के द्वारा निर्धारित क्या है? अपने नियत कर्मों को जरूर करना चाहिए। नियतम कुरु कर्मत्वम, अपने नियत कर्मों को जरूर करना चाहिए। ठीक है कि नहीं? ये है भगवान के द्वारा निर्धारित। ठीक, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे कर्म निर्धारित है, कम से कम उनको तो कर लो सही से। भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं, अगर उन कर्मों को भी हमने, अगर उन एक्टिविटीज, अगर अपनी ड्यूटीज को भी हमने सही से कर लिया ना, तो हम मतलब भगवान की बातों को अक्षरशः पालन कर रहे हैं। ठीक है, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? माम अनुस्मर युद्ध चा, मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो। ठीक है कि नहीं? अगर आप स्टूडेंट हैं, भगवान को स्मरण करते हुए अपनी पढ़ाई करिए। जैसे हमारे कई सारे स्टूडेंट यहाँ इस्कॉन स्टूडेंट सेंटर में हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं। ठीक है कि नहीं? वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं? अपनी पढ़ाई करते हैं, साथ ही साथ भगवत गीता पढ़ते हैं, साथ ही साथ मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करते हैं, साथ ही साथ अपनी स्टडीज भी करते हैं। तो ये क्या हो गया? अपनी ड्यूटीज को करते हुए भक्ति भी, स्पिरिचुअलिटी भी करते रहना। ठीक है, तो ये भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अपनी ड्यूटीज को करते रहो, साथ ही साथ मुझे याद करते रहो। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न है, तो फिर हम बुरे कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि हम बुरे कर्म करने की इच्छा करते हैं। एग्जैक्ट अगर आंसर दें आपके प्रश्न का, तो क्योंकि हम इच्छा करते हैं। दैट इज वाई बाय रीडिंग भगवत गीता, बाय फॉलोइंग स्पिरिचुअलिटी, हम अपनी इच्छाओं को प्यूरिफाई करते हैं। वी प्यूरिफाई आवर डिजायर्स। व्हेन वी प्यूरिफाई आवर डिजायर्स, तब हम गलत कर्म करने से बच जाते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर मिला। वन वर्ड एग्जैक्ट आंसर है, बुरी इच्छाएं होंगी तो बुरे कर्म होंगे,
इसलिए अगर हम भगवान से कनेक्ट करेंगे अपने आप को, हमारी इच्छाएं सुधर जाएंगी, इससे हमारी क्रियाएं भी सुधर जाएंगी। ठीक है? प्रभु जी, अगला सवाल है प्रिया सोनी की तरफ से। इफ समवन गेट्स भक्ति, डज दैट डिपेंड्स ऑन कर्मा? Yes, yes, it depends on karma. If one has does good karma, then only the person gets bhakti. भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। ज्ञानवान, भक्तिवान, बहुत ही अच्छे कर्म जिस व्यक्ति ने किए हैं, उसको भक्ति लता बीज मिलता है, उसको भगवान की भक्ति करने का मौका मिलता है। अब देखिए, इस गीता कोर्स में 500 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया। 500 रजिस्ट्रेशन हुए 50 रुपीज और 100 रुपीज देकर। उसके बाद भी 200 या 215, 220, 230 स्टूडेंट्स आते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि बहुनाम जन्मनाम अन्ते, हमारा जो फर्स्ट गीतामृतम कोर्स हुआ था उसमें अराउंड 2500 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से फर्स्ट सेशन में 800 लोग आए थे, सेकंड सेशन में 700 लोग आए थे, थर्ड सेशन में 500 लोग आए थे, और केवल 110 स्टूडेंट्स ने ही पूरा कोर्स कंप्लीट किया था। अब बताइए, ठीक है? तो इससे पता लगता है कि बहुत बहुत अच्छे कर्म करने के बाद ही हम इन मैसेजेस को सुन पाते हैं, हम भगवद गीता को पढ़ पाते हैं। ओके, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो आंसर इज यस। आगे बढ़िए, लास्ट 2 क्वेश्चंस हम लेंगे, उसके बाद फिनिश करेंगे। जी प्रभु जी, तो एक प्रश्न आ रहा है यक्षिना शर्मा जी की तरफ से। उन्होंने ये पूछा कि इफ समवन इज गिल्टी, हाउ वन कैन बी फ्री ऑफ दैट गिल्ट? चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, डेली भगवत गीता पढ़िए, यू विल बी फ्री फ्रॉम द रिएक्शंस। ओके, एंड रिमेंबर वन थिंग मोर, नो मोर सिन। अब जब जान गए हैं कि ये गलत होता है, तो जानने के बाद अब गलत मत करिएगा। ठीक है? तो आगे से अब गलत मत करिए। अभी तक जितना गलत हो गया उसके लिए पश्चाताप क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करिए और भगवद गीता डेली पढ़िए, रिएक्शंस कम हो जाएंगे, साथ ही साथ आगे से हमारी पाप करने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। गौरव, यू वांट टू आस्क समथिंग? आपका हैंड रेज है ना? ओके, लास्ट क्वेश्चन लेंगे मनिक जी, किसका है? जी जी प्रभु जी, आस्था जी का अंतिम प्रश्न ये है कि इफ अर्जुना कंसिडर्ड द इविल डूअर्स द टेंपल ऑफ गॉड, हाउ वुड ही हैव बीन एबल टू डू व्हाट वाज राइट? एक बार फिर से पूछना पड़ेगा आपको। चलिए, आपके प्रश्न से पहले एक प्रश्न और सेकंड लास्ट ले लेते हैं। स्वाति जैन का प्रश्न है, आई हैव हर्ड दैट डोनेशन ऑफ इस्कॉन इज ट्रांसफर्ड टू फॉरेन कंट्रीज, इज इट ट्रू? इट इज रियली रियली फॉल्स। उल्टा फॉरेन से डोनेशन आता है यहाँ पर। ठीक है, सो आंसर इज फॉल्स। यहाँ का डोनेशन कुछ भी बाहर नहीं जाता है। इस्कॉन का पॉलिसी है कि एक मंदिर से दूसरे मंदिर में भी इस्कॉन का दान नहीं जाता है। ठीक है, अगर सपोज पूरे इस्कॉन, पूरे दिल्ली में हमारे जो है 15 मंदिर हैं, पूरे दिल्ली में 15 मंदिर हैं इस्कॉन के, दिल्ली एनसीआर में। सो एक मंदिर का पैसा भी दूसरे मंदिर में नहीं जाता है। सो मंदिर का जब दूसरे मंदिर में नहीं जाता है, तो फिर आप विदेशों की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है? हाँ, अनुष्का जी, कोई प्रश्न है आपका? पूछिए, अनम्यूट करिए, पूछिए। प्रभु जी, I have a question that why we always have a quest of ये दिल मांगे मोर। हमारा चाहने की लिमिट्स क्यों नहीं है? कुछ मिलता है तो उसके आगे और चाहिए। तो ये जो लिमिट्स हमारे नीड्स की, कहीं क्या ऐसा कोई फिक्स है कि कहाँ पे हमारी चाह का अंत है? हमेशा हमें कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, ज्यादा कम, हमेशा एक चाह बनी रहती है। This all is an influence of social media. Simple one word answer. This all is an influence of social media. Social media पर हम देखते हैं, अच्छा 10 आया, iPhone X, iPhone 11 आ गया, फिर iPhone 12 आ गया। ओके, जब मुझे याद है, जब मैंने इंजीनियरिंग अपनी शुरू करी थी, तो उस समय पर iPhone 2S सीरीज, 3S सीरीज आती थी, और गैलेक्सी, सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज तब लॉन्च हुई थी। मतलब एंड्रॉइड फोन तब लॉन्च हुए थे S सीरीज में। और आज मुझे पता चला है फरवरी में ही जो है सैमसंग गैलेक्सी S23 लॉन्च हुआ है। ठीक है कि नहीं?
तो ये जितने जितने नए नए चीजें लॉन्च होती जाएंगी उतनी उतनी लोगों की इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए इच्छाओं का अंत कभी हो ही नहीं सकता। दैट इज वाई मैंने क्या बताया, इच्छाओं का अंत नहीं हो सकता। वी कैन नॉट एंड आवर डिजायर्स बट वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर डिजायर्स, वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर डिजायर्स, ठीक है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। गलत इच्छा करने से हम सही इच्छा करने की तरफ उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे खाने की इच्छा सबके अंदर है, सब लोग खाते हैं, ठीक है कि नहीं? तो हम लोग भी खाते हैं, लेकिन हम क्या खाते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद खाते हैं, ठीक है कि नहीं? हम श्री कृष्ण का प्रसाद खाते हैं। जैसे तीसरे अध्याय में महाराज जी ने बताया था ना, जब भक्ति अनुग्रह जनार्दन महाराज की क्लास थी, भगवान ने बताया था, हाँ, यज्ञोच्चिष्ट शिनासंता मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजन्ते ते तु अधम पापम ये पचन्ति आत्म कारणात्। तो खाने की इच्छा तो है, हमारे अंदर भी खाने की इच्छा है, ठीक है कि नहीं? मोटिवेशनल स्पीकर्स के अंदर बोलने की इच्छा है, हमारे अंदर भी बोलने की इच्छा है, हम भी बोलते हैं। देखिए 2 घंटे से लगातार बोल रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं, भगवत गीता के सिद्धांत बोल रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो इच्छाओं को कभी भी अंत नहीं किया जा सकता है, ठीक है? अनुष्का जी समझ में आ गया आप लोगों को? हम इच्छाओं को कभी भी मार नहीं सकते, बस इच्छाओं को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कर्म करना कोई भी छोड़ नहीं सकता है, एज अ सन्यासी, एज अ ब्रह्मचारी हम भी कर्म करते हैं, हम भी कर्म करना छोड़ नहीं सकते, लेकिन हम अपने कर्मों को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर दिया है इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस। दैट इज द ओनली थिंग। ओके, गौरव का हैंड रेज हो रहा है, लेकिन हमारा Yes. गौरव केवल 3 मिनट बचे हैं हमारे सेशन में। सर प्रभु जी आपने बताया ना कि नया नया फोन ये लेने का मन करता है। तो 2016 में एक्चुअली मेरा एक दोस्त के पास आईफोन था, जैसे आपने बताया, ये देखिए, ये मैंने खरीदा था 2016 में हाँ, फॉर 20,000 हाँ, एंड ये बस 2 महीने चला और 20,000 मैंने एज अ क्रेडिट लिया था अपने एक दोस्त से, ठीक है? उसका मतलब कि जो ईएमआई था, मुझे एज अ ईएमआई उसने दिया था कि मैं उसे 5,000 मंथ दूंगा फॉर 5 मंथ्स, लाइक 5,000 एक्स्ट्रा, ठीक है? यस, ठीक है, तो मुझे वो पे करना था 1 साल के अंदर अंदर, यस। वो अभी तक नहीं पे किया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो जब भी बंदा मिलता है तो कहता है यार तूने पैसे नहीं दिए, पर वो जॉब करते हैं, अब तो सीनियर थे मेरे, पर उन्होंने उन्होंने कहा था कि अगर कोई चीज तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो उस टाइम पे तो कभी भी मत करो, लाइक जस्ट टू फ्लेक्स एंड ऑल। गॉट इट? हाँ, थैंक यू। तो वही बताना चाहता है कि अगर कोई भी चीज, अगर तुम दो, जैसे कि अगर आपको कोई कार लेनी है 10 लाख की है, अगर वो कार तुम 2 बार नहीं ले सकते हो तो तुम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सो मनीष जी, ओवर टू यू, वी कैन नाउ कंक्लूड आवर सेशन। Thank you so much, Prabhuji, for making this session a very lively one, and you made it a two-way discussion. And I take this opportunity to propose a vote of thanks to you for sparing time with us, for enlightening us with your kind words. And also, I thank all the members who joined in today, all the volunteers of Advaita Society and ISKCON Youth Forum, as well as the organizers for making this session possible. So I would make a note that our next session will take place on Saturday, that is on 12th February, and our speaker would be His Grace Pandav Prem Prabhuji. Hoping to see you all there, and kindly fill the attendance form that is in the chat box. Thank you. That was all for today. Namaskar. थैंक यू सो मच मनिक। और बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं यहाँ पर, शिव जी में कृष्ण में क्या अंतर है, हम क्या शादी नहीं कर सकते, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। सो आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि नेक्स्ट वीक से हम इंस्टाग्राम लाइव सेशन करेंगे। आई होप यू ऑल आर ऑन इंस्टाग्राम। सो हमारे जो IYF के डायरेक्टर हैं हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी, जिन्होंने सेकंड सेशन लिया था, उनके साथ मैं इंस्टाग्राम लाइव करूंगा। नेक्स्ट वीक से कब होगा, क्या होगा, हम आपको ग्रुप पर इन्फॉर्म करेंगे। आप सब उसमें आइए। आपकी चैट्स को हमने रिकॉर्ड कर लिया, ये चैट रिकॉर्ड हो जाती है। आपके क्वेश्चंस जो भी होंगे उनको हम प्रश्न के उत्तर करने का प्रयास करेंगे, और वो भी मेरे से भी ज्यादा एक्सपर्ट हमारे जो डायरेक्टर हैं सुंदर गोपाल प्रभु जी, वो उनका उत्तर देंगे। तो इंस्टाग्राम पर आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा। इंस्टाग्राम लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, और जो भी प्रश्न और रह रहे हैं आप हमें अपने फीडबैक फॉर्म्स में भी दे सकते हैं। मैं आप सबके फीडबैक फॉर्म्स पढ़ता हूँ। I personally take out 10 to 15 minutes every day to read out your feedback forms. So write down your questions, queries in your feedback form. हम उनको पढ़ेंगे
और प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Hare Krishna.